गुड इवनिंग स्टूडेंट। हेलो। 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 हाँ छोटू, कुछ कह रहे हो? गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग एवरीवन। आ गए सब लोग? कैसे हैं आप लोग? स्क्रीन। करीना। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया। आज क्लास स्टार्ट करेंगे? आज आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हाँ एग्ज़ाम जी। हाँ जी भैया। एग्ज़ाम हो गए आपके? हाँ जी भैया, हो गए। अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। योगिता। यस भैया, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? भैया फीवर है। पढ़ाई कर रही हैं? यस भैया। अच्छा। महजबीन। महजबीन। जी भैया। कैसी हैं आप? ठीक हूँ भैया। कैसा चल रहा है आपका ग्रुप प्रोजेक्ट? ठीक चल रहा है भैया। अच्छा, चलिए ठीक है। अंजुम। जी भैया। कैसी हैं आप? ठीक है। पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई तो चल रही है, अभी 7 को पेपर भी है C++ का, वो भी पढ़ाई चलती है। अच्छा। और ग्रुप प्रोजेक्ट का कर रही हैं कुछ? आप लीड प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, आप 10 लीडर तारीख हैं। तक हम सबमिट कर देंगे। सबमिट नहीं करेंगे? वाइवा होगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है भैया। ठीक है। हम तैयारी करके आएंगे और अपने टीम के साथ। जी। चलिए बढ़िया, ठीक है। म्यूट कर लीजिए। तो आज जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी लोग नए हैं, ये मधु झा कौन है? अंजुम, इनको जानती हैं? जी भैया, आज इसको ऐड किया है। इसको, इसके पास नवगुरुकुल की आईडी नहीं है? भैया है शायद, इसको पता नहीं होगा। आज आज के लिए आप एंट्री दे दीजिए, हम बता देंगे इसको। अच्छा, चली गई रिक्वेस्ट, चली गई। फिर से कह दीजिए, हम भेजे तो कर देंगे ऐड। विक्रम, ज्वाइन हुए कि नहीं हुए तुम? नहीं ज्वाइन हुए अभी। शिवांगी। शिवांगी, ये गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहली क्लास है आपकी आज? कार्यालय। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट कर लीजिए। रिया। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। क्या चल रहा है? आपका स्टेटस क्या है? सर ये सब भैया असाइनमेंट बना रहे थे। असाइनमेंट बना रहे थे? प्रोजेक्ट स्टार्ट किया? हाँ स्टार्ट कर दिया भैया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नितेश। भैया मुझे मुझे कुछ डाउट है, मैं आपसे एंड लास्ट में, में एंड पूछ में, लूंगी। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है नितेश भैया। शर्मा, अनम्यूट योर सेल्फ। नितेश, खाली ज्वाइन होने आए हो? चलिए ठीक है, एनीवेज। तो आज जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एकदम फ्रेश टॉपिक है। कुछ दिनों के लिए आपको HTML CSS इसमें नहीं छूनी है। तो HTML CSS आप अपनी पेज पे पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, प्रोजेक्ट बनाइएगा। और हम लोग आज जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो अगर किसी को याद हो, सबसे पहली क्लास में अगर हमने इंट्रोडक्शन जब दिया था तो हमने आपको बताया था कि हम लोग फ्रंट एंड लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, फ्रंट एंड पढ़ेंगे। इसमें हम लोग HTML पढ़े हैं, CSS पढ़ चुके हैं। स्क्रीन शेयर हो रही ना मेरी? यस है भैया। ना? हम लोगों ने HTML पढ़ लिया, यस भैया। हम लोगों ने CSS पढ़ लिया जितना रिक्वायर्ड था। और आज से हम लोग जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, कोई हमें बताइए, व्हाट वाज HTML, व्हाट वाज CSS? रूपा बता सकती हैं? रूपा गुप्ता, यस भैया। बताइए। भैया हमें आपकी आवाज नहीं आई। अंजुम, आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आ रही है सबको? आ रही है भैया। अंजुम, आपकी आ तरफ रही से है, इशू आवाज होगा। आ रही है। अंजुम, आपकी तरफ से इशू होगा, हमारी आवाज़ आ रही है। जी मैं रूपा बताऊं? बताइए। जी भाई बेटा बताइए। HTML एक स्ट्रक्चर को तैयार करता है हाँ, और CSS उसको और ज्यादा
स्टाइल करते हैं ना, बनाता है। अट्रैक्टिव बनाता है, डिज़ाइन करता है, Styling राइट? करते हैं। ठीक है, Styling करते हैं। वेरी गुड। डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन और जावास्क्रिप्ट उसको वर्क कैसे करना है वो उसको करता है, वर्क करता है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के हाँ। बिना एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, मतलब एक टाइप से डिपेंडेंट है। देखो HTML से हम लोग मार्कअप बनाएंगे, लेआउट बनाएंगे अपनी वेबसाइट का, कि वेबसाइट में क्या क्या होगा। इमेज है तो इमेज कैसे दिखानी है ना, कहाँ पे दिखानी है, सॉरी कैसे नहीं, कहाँ पे दिखानी है, राइट? एंड वीडियो है तो वीडियो कहाँ पे दिखेगी, बॉक्स बना है, इनपुट बॉक्स बना है, फॉर्म बना है, वो सब कहाँ पे दिखे, कहाँ पे होंगे हमारे वेबसाइट पे। CSS क्या करती है, हम उसकी हेल्प से अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं, उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं, ताकि जो भी आके देखे, है ना, उसे एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिले, राइट? ठीक है। लेकिन अभी तक हमारी वेबसाइट्स में दिक्कत क्या है कि हमारी वेबसाइट्स इंटरेक्टिव नहीं है। हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, वो खाली बस एज अ बटन लगी हुई है, ठीक है। इनपुट बॉक्स पे क्लिक करने कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग अब अपनी वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बनाना सीखेंगे, और इसी इंटरेक्टिव बनाने की वजह से मतलब अपनी वेबसाइट में हम लोग एक बिहेवियर डालेंगे कि कुछ ना कुछ करने पे वो बिहेव करे, ठीक है। तो अभी तक जो हमने सीखा वो हमारी HTML थी, CSS थी। ये जो HTML हमारी मार्कअप लैंग्वेज थी, CSS हमारी डिज़ाइन स्टाइलिंग करने के लिए थी, ठीक है। कौन है ये? भैया ये नवगुरुकुल के स्टूडेंट है। भैया इनको ना मैंने आज ऐड किया है, इसीलिए इनको शायद पता नहीं होगा, तो आज के लिए आप कर लीजिए, बाकी मैं इनको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, फ्लो ख़राब कर रहे हैं बस ये लोग। थैंक यू भैया। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, JS में क्या करने जा रहे थे, हम लोग अपनी वेबसाइट्स में अब बिहेवियर ऐड करेंगे, ठीक है। बिहेवियर इन द सेंस कि जब हम अपनी किसी वेबसाइट पे कोई बटन पे क्लिक करें तो कुछ हो, है ना। हम अपनी वेबसाइट पे कहीं पर भी अगर कोई जैसे हैमबर्गर आइकन लगाया था हम लोगों ने अपनी वो होम्स वाली वेबसाइट पे, याद है किसी को? ये 3 आइकन थे ऐसे वाला, तो उसको करने पे कुछ हो नहीं रहा था, है ना। जी भैया। तो अब हम लोग सीखेंगे कि क्या हो, इस पे क्लिक करें तो क्या होगा, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, वो सब सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट टफेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये हम अपना खुद का स्टेटमेंट दे रहे हैं तुमसे। एंड जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट ईजिएस्ट लैंग्वेज एज वेल। वियर्ड है, यस एक ही लैंग्वेज टफेस्ट भी है, एक ही लैंग्वेज ईजिएस्ट भी है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा समंदर है, इतना जान लो, बहुत बड़ा समंदर है, कभी ख़त्म नहीं होगा। बहुत टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है। 90% हमें पता है, हम भी अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं इसको। लेकिन स्टार्ट करने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए जितना नेसेसरी है हम लोग उतना जानेंगे, देन सीधे एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी पढ़ेंगे, React.js, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड है हम उतना जानेंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की जर्नी। यहाँ से अपनी वेबसाइट्स को बिहेवियर डालना है, एक्शंस डालने हैं, क्या होगा अब एक्ट करेगी हमारी वेबसाइट अब, ठीक है। समझ रहे हैं सब लोग कि जावास्क्रिप्ट से करना क्या है? यस भैया। सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है, सीखे क्यों, सीख तो लेंगे ही, सीखे क्यों पहले ये तो जानो, है ना। कैसे सीखना है वो तो बात की बात है। और अगर अब तुम्हें हम बताएं, सबसे बड़ा लालच दें अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखने का, सीधी बात बोलेंगे कुछ नहीं है, पैसा। सीख किसके लिए रहे हो? जॉब पाने के लिए ऐसे की हैं? जॉब पाने के लिए, जॉब मिलेगी तो पैसा मिलेगा, पैसा कितने? है कि नहीं। सबसे यस भैया। ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है इस समय मार्केट में। पाइथन भी है, जावास्क्रिप्ट भी है। सबसे ज़्यादा जॉब लिंक्डइन पे जाके देखोगे, जॉब्स मिलेंगी तुम्हें React.js की, जावास्क्रिप्ट डेवलपर की, Node.js डेवलपर की, है ना। देखे हो कभी? नहीं यस भैया। भैया। लिंक्डइन पे अगर जाके देखो, सर्वे में देखो, सबसे ज़्यादा डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट का नाम आएगा। सबसे ज़्यादा UI स्पेसिफिक लैंग्वेज React आएगा। एंगुलर का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, अगर सुना हो, एंगुलर भी जावास्क्रिप्ट से ही है, जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ करती है, ठीक है। मतलब पूरा फ्रंट एंड जो बनेगा हमारा वेबसाइट का, उसमें सिर्फ और सिर्फ JS लगी है और कुछ नहीं लगी है। हमारा पूरा ब्राउज़र JS पे चलता है, जावास्क्रिप्ट पे, समझे। हर चीज़ जावास्क्रिप्ट, हर जगह Yes. जावास्क्रिप्ट है। तो इसीलिए इसकी डिमांड बनी रहेगी, ख़त्म नहीं होने वाली। इसको सीख लो और भैया सी लॉन्ग टर्म लैंग्वेज। पे। सी लैंग्वेज, भैया व्हाट अबाउट सी हाँ लैंग्वेज? देखो बताते हैं। सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज तब बनी थी
ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर स्पेसिफिक लैंग्वेज है। मतलब जो हार्डवेयर चीज़ें हार्डवेयर से सबसे क्लोज जो लैंग्वेजेस हुए हैं वो हमारी सी और सी प्लस प्लस है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है? सी या सी प्लस प्लस इन्हीं दोनों में से मिलके बनी है। ऑन टॉप ऑफ सी और सी प्लस प्लस जावास्क्रिप्ट बनी है। और भी लैंग्वेजेस बनी होंगी, इसके ऊपर बनी है। जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर प्रोबेबली सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है। तो भैया हमें सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए ना पहले? सी लैंग्वेज पढ़ोगे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, बेसिक्स प्रोग्रामिंग के क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज तुम्हें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सी लैंग्वेज है। लेकिन हाँ, अब तुम तो मेरे हिसाब से तो फिर हाँ। जिस तरीके से आप बोल रहे हो सी पहले पढ़नी चाहिए। सी आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पहले हाँ वही पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं ना। पाइथन पढ़ी, भैया मतलब पढ़ ही रहे थे, फिर एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट आ गई। एटलीस्ट एक लैंग्वेज पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? जी भैया पाइथन भी भैया पढ़ी। पहले लैंग्वेज में Python कंसेप्ट, लैंग्वेज में कंसेप्ट सेम है, खाली सिंटेक्स ही तो चेंज होता है। हैं? अगर एक भैया। मूवी चल रही है, उस Yes. मूवी की कहानी है, कहानी फिक्स है। तुम हिंदी में दिखा दो, इंग्लिश में दिखा दो, स्पेनिश में दिखा दो, कहानी तो सेम ही रहेगी। बस खाली मोड ऑफ लैंग्वेज चेंज हो गया है ना। सेम कहानी इसकी भैया। है, सी की, पाइथन की, जेएस की। बेसिक सबके सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन लैंग्वेज की। सी जो है हार्डवेयर स्पेसिफिक लैंग्वेज है, तो हार्डवेयर वाला काम ज़्यादा फास्ट होगा इसमें। ठीक है। पाइथन का कंपाइलर भी सी ही में लिखा गया है। पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरी सी में लिखी गई हैं, क्योंकि पाइथन सी के कंपैरिजन में बहुत स्लो है। और जावास्क्रिप्ट प्रोबेबली ये भी, जो क्रोम का V8 इंजन है जिस पे पूरा तुम्हारा क्रोम चलता है, वो भी सी प्लस प्लस में शायद लिखा गया है। देख लेना इसके बारे में। ठीक है। तो भैया, ये सारी लैंग्वेजेस सी भैया और सबसे हाँ अच्छी हाँ लैंग्वेज बोलिए। बता दो फिर कौन सी है? जिसमें पैसा बना लो वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है कि नहीं? बताओ। अच्छा, हमसे क्यों पूछ भैया रहे हो मेरा तुम? 3 लैंग्वेज पे फोकस दिलवा रहे हैं। पाइथन पे सुनो भी, तो, सी पे भी, सी जावा सी पे भी। अरे सबके अलग अलग फायदे हैं। सी और सी लैंग्वेज जो है, इससे तुम्हारा भैया बेसिक, फायदे तो अलग अलग है, चलो वो तो ठीक है, पर 3 लैंग्वेज एक साथ सिखा रहे हैं ना। हमें इससे हमें पता है 7 लैंग्वेज आती हैं। हमने कभी कंप्लेन नहीं करी तुम्हारी तरह। हर लैंग्वेज सीखो, भैया। फायदा है। हाँ बोलो। हमें ना जब डीएसए सीखेंगे तो डीएसए हमें कौन सी लैंग्वेज में सीखना चाहिए? डीएसए हम तो कहेंगे सी प्लस प्लस में करो, बेस्ट लैंग्वेज है सी प्लस प्लस में। हाँ भैया डीएसए तो वैसे भी सी प्लस प्लस में ज्यादा वो हो रहा है, मतलब हाँ। सी के बाद सी प्लस प्लस, ये तो डीएसए सी पूरा उसको डीएसए अपना- में सी हमारा प्लस प्लस, सी प्लस बन प्लस, गया। या तुम जावा में कर सकते हो। लेकिन जावा का सिंटेक्स ना बहुत बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू सी प्लस प्लस। जावा में भी डीएसए होता है, करते हैं। हमने जावा में ही कोडिंग राउंड दिए हैं अपनी कंपनी के, जहाँ भी निकाले हैं। लेकिन हमने पर्सनली फील हुआ कि सी प्लस प्लस का सिंटेक्स बहुत छोटा होता है इन कंपेरिजन टू जावा। और पाइथन का तो उससे भी पर भैया, छोटा होता है। पाइथन का हमारी उससे भी कैंपस छोटा में तो होता है। सी में करवा रहेंगे। नहीं, हम तो Yes, हमें ये भैया। बात नहीं समझ में आई फिर। लेकिन डीएसए सी प्लस, डीएसए वो कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए करा रहे होंगे। लेकिन आप कभी भी अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग का एग्जाम दीजिए, हम तो प्रेफर करेंगे सी प्लस प्लस में दीजिए। बेस्ट लैंग्वेज है सी प्लस प्लस फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है, मैटर डिफर कर सकता है दूसरों के लिए। लेकिन हमने सी प्लस प्लस भी करी है, हमने जावा भी करी है, हमने सी भी करी है, हमने जेएस भी करी है, हमने पाइथन भी करी। सबसे ज़्यादा अच्छी हमें सी प्लस प्लस लगी फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से सी लैंग्वेज, ठीक है। और सीपी और डीएसए के लिए सी प्लस प्लस। एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए, बैक एंड डेवलपमेंट के लिए इनिशियली जावा, ठीक है। और फ्रंट एंड बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हर लैंग्वेज का अलग यूज़ केस है और वो उस यूज़ केस में बेस्ट है। इसीलिए कह रहे हैं कि उसको सीखो जो उस चीज़ में बेस्ट है। अगर सी प्लस प्लस और सी तुम्हारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बेस्ट हैं तो उनको सीखोगी, फास्ट रिस्पॉन्स होगा, जल्दी चलेंगी। जावा एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट होती है, तो उस लैंग्वेज में वो सीखो। कॉटलिन होती है, फ्लटर हो गई है, बहुत जल्दी आने लगी है अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म्स ऐप्स बनाने के लिए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है नहीं, अब जो तुम लोग पढ़ रहे हो वही बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे एक हिसाब से वियर्ड हो गया कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है। यूज़ केस बताओ, Yes, फिर भैया। फिर पूछो कि कौन सी लैंग्वेज उस यूज़ केस में बेस्ट है, तब हम बताएंगे ना। यूज़ केस पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है आप सी प्लस प्लस में भी जावा वो कर सकते हैं, बैकएंड बना सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट या फिर पाइथन या फिर जो क्या कहते हैं उसे, जावा में
इन कंपैरिजन टू सी प्लस प्लस कम कोड लिखना पड़ेगा आपको, डेवलपमेंट मेहनत कम लगेगी, इसीलिए हर यूज़ केस के लिए अलग लैंग्वेज बेस्ट बनी है। ठीक है, समझे ये बात? यस भैया। तो ये आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है, पूछ लिया आपने, बता दिया। तो हम लोग फ्रंट एंड पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग बिहेवियर ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो काफ़ी लोग क्वेश्चन करा करते हैं। आप सबके पास ये एक फोल्डर का एक्सेस है? यस भैया। यस भैया। सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। डे 1 से HTML स्टार्ट हुआ था, नोट्स पढ़े हैं। एक्स्ट्रास फोल्डर में जाओ, चीट शीट वगैरह जो हमें अच्छी अच्छी मिलती रहती हैं हम शेयर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जाओ, HTML के मिल जाएंगे। देन तुम्हारे पास यहाँ पे CSS का पड़ा होगा, CSS के सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। एक्स्ट्रास में जाओगे, यहाँ पे चीट शीट्स मिल जाएंगी जो अच्छी हमें लगती हैं, जो तुम्हें मदद कर सकती हैं, वो यहाँ पे डाल दिया करेंगे। ठीक, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सीधे यहाँ पे जाएंगे जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं। अभी नोट्स पे ध्यान दीजिएगा, असाइनमेंट्स पे नहीं। असाइनमेंट्स हम अपडेट करेंगे, ये वाले मत करिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रास में जाएंगे, यहाँ पे आपको बेसिक चीट शीट मिल जाएगी। ये बुक हमें भैया ने रिकमेंड करी थी आप लोग को देने के लिए, जावास्क्रिप्ट द गुड पार्ट्स। पता है सबको कि नहीं? इस बुक को इंस्टॉल कर लेना। काफ़ी, जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई थी उसने ये बुक लिखी है। ठीक है, समझ में नहीं आएगी शुरुआत में, लेकिन करना पड़ेगा आपको। इनिशियली आप बिगिनर फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं दूसरी जगह से, लेकिन एट द एंड सारा निचोड़ इसमें मिलेगा आपको जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, देन ये जावास्क्रिप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस की बुक है, एक अच्छी लगी थी हमें। ये सब बात की बात है। आप PPTs पे जा सकते हैं, यहाँ पे उस जो यूट्यूबर जो मैंने शेयर करा था ना, उसकी PPTs पढ़ी है मैंने, यहाँ पे उठा के डाल दी है उसकी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो से नहीं पढ़ना, डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, ठीक है भैया। और नेक्स्ट चीज़, वो उसका प्लेलिस्ट डाल दे रहे हैं वहाँ पे। एज अ बिगिनर पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, हमने आपसे कहा ना एक समंदर है बहुत बड़ा। ठीक है, तो बिगिनर फ्रेंडली प्लेलिस्ट है वो। जब एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे दो दूसरी शेयर करेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम था, आप म्यूट कर लो जो भी आवाज़ कर रहा है। कोडिंग शटल, यहाँ पे इसकी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है ये। इससे कोई पढ़ रहा है? किसी ने देखा भी है कि हम फर्जी शेयर कर रहे हैं? कौन है यार? म्यूट करो प्लीज। हेलो। यस सर, देखा है मैंने। किसी ने पढ़ा है इससे? यस सर। पढ़ाता सही है वैसे ही, हमें तो यही लगता है। यस सर, अच्छी वीडियोस होती हैं, है ना? अभी अपडेटेड भी लग रही थी हमें, तो हमने तुम लोग से शेयर कर दी थी। इसकी लिंक कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिल जाएगी। प्लेलिस्ट टू लाइब्रेरी शेयर करके देखते हैं, शायद मिल जाए यहाँ से। ये प्लेलिस्ट हम उस पे शेयर कर रहे हैं। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स, और आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ से कैसे मिलेगा ये? भैया वो 3 डॉट पे क्लिक करोगे ना, उस पे तो करा था, नहीं आ रहा है। ये यहाँ, हाँ यहाँ पर नहीं, वो वीडियो शेयर हो जाएगी खाली। सर शेयर पे जाके कॉपी लिंक हो जाएगा। अच्छा, ऊपर से हो जाएगा ना यहाँ से? सर नहीं, नीचे जो लाइक और डिसलाइक के साथ में शेयर का बटन है। अरे यार, उससे वीडियो जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक नहीं जाएगी। यहाँ पे तो नहीं ऑप्शन है, कहीं पे देखे जरा। लोग ढूंढ लेंगे प्लेलिस्ट आप एक वीडियो। अच्छा ठीक है, ये नाम भैया कोई देखो। बात नहीं, आप एक लिंक का कोई एक काम करो, मोबाइल से ढूंढ के जल्दी से ग्रुप पे डाल दो। हम चाह रहे थे ग्रुप पे चला जाए। छोटू तुम डाल दो ग्रुप पे, ठीक है? ये कोडिंग शटल नाम है, JS प्लेलिस्ट करके है। ठीक है, ठीक है, इसको बंद करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना अपनी जावास्क्रिप्ट जर्नी। भैया? नेक्स्ट चीज़ हम तुम्हें बताने जा रहे थे, पहले मेरा सुन लो, अभी क्वेश्चन ना करो प्लीज़, कंप्लीट कर लेने दो, फ्लो टूट जाता है। यहाँ पे JS असाइनमेंट्स हैं, इसको अपडेट करेंगे, इसको मत टच करिएगा। नेक्स्ट चीज़ है जो बहुत गुस्सा आ रही है हमें आपके ऊपर, यहाँ पे आपको शेड्यूल मिल जाएगा, अभी दिखा रहे हैं। रिकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे HTML CSS की है, जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे मिलेगी आपको। देन एक्स्ट्रास फोल्डर में जाओगे, यहाँ पे गिट एंड गिटहब की चीट शीट है, VS कोड की चीट शीट है। ठीक है, इसके बाद ये असेसमेंट्स पे जाओगे, यहाँ पे आपके लिए हमने यहाँ पे एक वो HTML CSS वाला है ये, और नेक्स्ट ये असाइनमेंट सबमिशन लिंक है। इसको क्लिक करके ओपन करोगे,
यहाँ पे आपको सारे असाइनमेंट की लिंक्स मिल जाएंगी कहाँ पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। जैसे हमने फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड का असाइनमेंट दिया था, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे, सबमिशन लिंक पे क्लिक करेंगे, फॉर्म भरेंगे, अपना सबमिट कर देंगे असाइनमेंट, ठीक। सिमिलरली जितने भी जावा स्क्रिप्ट के असाइनमेंट होंगे यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, लिंक ऐड होती जाएगी, जब बताएंगे आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको खोलेंगे, असाइनमेंट सबमिट करेंगे। हम बार बार लिंक बना के आप ग्रुप पे नहीं भेजेंगे, वो उसमें चैट हो जाती है तो सब मिस हो जाता है। ये बेटर तरीका है, ना हमें दिक्कत ना आपको दिक्कत। और नेक्स्ट चीज़ ज़रा ये बताओ, इतने दिन हो गए हैं किसी के पास टाइम नहीं मिल रहा है वो असाइनमेंट लिंक को सबमिट करने का? हम अपने लिए कर रहे हैं ये सब, कहाँ चला गया वो बताओ? सिर्फ 16 लोगों ने भरा है इसको, 15 लोगों ने। हम अपने लिए कर रहे हैं सब, किसी को टाइम नहीं मिल रहा भरने का। वीडियो तो सबकी शेयर हो रही थी। भैया तैयार है दोनों प्रोजेक्ट, बट वो मैं स्टक हो रही हूँ, वो मेरा हो नहीं रहा गिट पे। आपने देखा था अर्निका? वीडियो देखी थी कोई? जी भैया अभी नहीं, आज ही मैंने देखा है, तो मैं रिकॉर्डिंग देखिएगा, जल्दी से जल्दी इसको करिए, ये वरना हम फॉर्म बंद कर देंगे, फिर आप लोग अपना देख लीजिएगा, हमें नहीं पता। भैया हाँ अंजुम बोलिए, कौन बोल रहा है? निशा खातून। अच्छा निशा बताइए। भैया मैंने तो सबमिट किया था, बट वहाँ पर मेरा नाम नहीं दिखा मुझे। आया नहीं है मेरे पास। यस भैया, मैंने जब आपने फर्स्ट डे दिया था मैंने तभी सबमिट कर दिया था दोनों। भैया कंट्रोल F करके देखिए। नहीं इतने ही नाम आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो तो नहीं क्या? और किसी का नाम जो ना हो इसमें? सच बताना, झूठ ना भैया बोलना। आपने निशा का बोला था कि वो उन्होंने कुछ गलत डाला है। निशा अच्छा, नहीं, सही से आ नहीं रहा था, रूपा का इसलिए नहीं आ रहा था, रूपा का मैंने अपने आप डाला था यहाँ पे। निशा का दिख नहीं रहा है इसमें। निशा एक बार आप फिर से भर दीजिएगा, अभी जस्ट भरिए, हमें बताइए, ठीक है? जस्ट भरिए, हम देख रहे हैं कि इसमें फिल क्यों नहीं हो रहा ना। फॉर्म में तो दिक्कत नहीं है। अंजुम आपका भी नहीं आया इसमें? आपने भरा था? नहीं भैया मेरा मतलब मैं थोड़ा लेट थी ना, मतलब अच्छा। क्लास में अटेंड नहीं करा था, तो भाई अच्छा, मेरा अच्छा। बन गया, मुझे करना है सबमिट। ठीक है, कर देंगे आप? कर दीजिए आप लोग प्लीज़, अब इसके लिए हमें ना टोकना पड़े। ठीक है तो भैया। क्या बताने जा रहे थे? हाँ, रिकॉर्डिंग उस पर मिल जाएगी, तो इसको पूरे फोल्डर को एक्सप्लोर करिए, पूरे ट्रेनिंग की जर्नी आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है? आज के बाद ये नहीं बताएंगे इसमें करना क्या है। असेसमेंट में जाना, देख लेना डायरेक्ट, जब लिंक आ जाए सबमिट कर देना। उस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं पूरी जावास्क्रिप्ट। बहुत बातें हो गई, ठीक है? तो ये बताइए, जावास्क्रिप्ट हमने बताया कि HTML CSS आप मार्कअप के लिए करेंगे। जावास्क्रिप्ट आपकी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसमें हम अपनी स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फ़ोल्डर हम बनाने जा रहे हैं और ये गिटहब पे डाल देंगे अपने, और आप लोग वहाँ से कोड देख सकते हैं। नवगुरुकुल जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग करके फ़ोल्डर बना दिया है, ठीक है? अब ध्यान से देखना हम जावास्क्रिप्ट करेंगे कैसे। उससे पहले तुम्हें बता देते हैं कि जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पे आप चला सकते हो। हमने आपसे कहा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, बताइए। है ना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे पाइथन आप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं पाइथन की, तो आप कंपाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन कंपाइलर, राइट? पिप होता है ना शायद, पिप करके, पता है ना? पिप यूज़ किया है कभी? PIP? नो भैया, नो भैया। पाइथन में बस बेसिक करा है आप लोगों ने? इंस्टॉल करने के लिए भैया। नहीं भैया यूज किया है। यस भैया। अच्छा, वो पाइथन का पैकेजिंग एक मैनेजर है। पैकेज है जिससे हम पैकेजिंग मैनेजर है पाइथन का वो, ठीक है? तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं। जैसे हमने कहा कि जावास्क्रिप्ट आप ब्राउज़र में भी चला सकते हैं, ब्राउज़र का भी बना है। तो कैसे चलाएंगे? आपका पहला स्टेप है, अगर कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट कैसे चला सकते हैं, कहाँ पे चला सकते हैं, सिंपली अपने ब्राउज़र पे जाइए, इंस्पेक्ट करिए, कंसोल पे आइए, यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं, ठीक है? भैया हाँ बोलिए। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अंजू मेरी स्क्रीन आ रही है? यस भैया, यस भैया आ रही है। विक्रम क्लास में हो? यस भैया। आवाज़ नहीं है आपकी, कैसे हैं आप? अच्छा भैया। अच्छा चलिए बढ़िया, ठीक है? तो हमने आपसे कहा कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं, चलिए चला के देखते हैं। अभी बस सुनिएगा क्या कर रहे हैं।
जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट में बस वेरिएबल बना रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है? वैल्यू स्टोर करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया a, उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देते हैं, लाइक नंबर डाल दिया 34, एंटर प्रेस करेंगे। प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? console.log लिखना पड़ता है। पाइथन में क्या लिखते हो तुम लोग? प्रिंट लिखते हो। सिमिलरली console.log लिखते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखना वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये भी आपका जो ब्राउज़र होता है उसके कंसोल में भी आप अपनी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये पहला स्टेप था। ठीक है, क्लियर? यस सर। है ना? यस भैया। अब सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप जैसे आपने पिप बोला हमें कि पिप इंस्टॉल, पाइथन का कंपाइलर इंस्टॉल कर लीजिए, फिर हम लोग पाइथन कर सकते हैं, राइट? सिमिलरली जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को अब ब्राउज़र में तो आप चलाएंगे नहीं सारे प्रोग्राम्स, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंगे, सारे ब्राउज़र पे चलेंगे? बताइए, नहीं ना? आप पेज रिफ्रेश करेंगे, ब्राउज़र से सारा कोड हट जाएगा, तो ब्राउज़र में तो नहीं चला सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास Node.js करके एक हमारे पास रन टाइम इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, आप सिंपली इसको इंस्टॉल करिए, सॉफ्टवेयर टाइप का है, और आप उसके बाद अपने टर्मिनल पे जाके, टर्मिनल पे पाइथन का कोड लिखते हैं। पाइथन के कोड के लिए क्या लिखते हैं आप लोग एग्जीक्यूट करने के लिए? पाइथन और शायद फाइल का नाम लिखते हैं ना, है ना? तो वैसे ही हाँ, तो वैसे ही Node.js जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? नोड लिखते हैं, नोड स्पेस फाइल का नाम, एंटर प्रेस करोगी तो तुम्हारा टर्मिनल पे आउटपुट आ जाएगा। टर्मिनल का मतलब पता है? जो VS कोड का दिखा देते हैं तुम्हें। VS कोड में जब तुम, चलो दिखा ही दे रहा है। हाँ भैया, जो नीचे हाँ, हमें आउटपुट देता ये है। देखो, जैसे ये हमारा ये है, तो मेरे में पड़ा हुआ है। हम एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कैसे बनती है? कोई भी फाइल का नाम ले दो, एक्सटेंशन होगा .js करके। ठीक है, अब वो काम जो हमने ब्राउज़र पे किया था, मेरे में Node.js इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो हमने पहले Node.js इंस्टॉल किया। Node.js क्या चीज़ है? एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हम लोग जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यस भैया। है ना? तो पहला स्टेप था कंसोल, ब्राउज़र के कंसोल पे रन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? हम लोग अपनी Node.js इंस्टॉल करने के बाद अपनी index.js, इसमें कोई भी नाम लिख दो, और चलो हम वो लिखते हैं जैसे कि हमने तुम्हें वहाँ पे वैल्यू लिख के बताई थी, लाइक 4 लिखा, देन console.log लिखेंगे। यहाँ पे सजेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सजेशन आ जाओ भैया। भैया LOG। हाँ, LOG। अरे हमें पता है, वो सजेशन नहीं आ रहा है, वो लोड हो रहा है ना अभी। रुक जाओ, अच्छा थोड़ी देर, नीचे लोड हो रहा है वो VS कोड मेरा। चलो पूरा लिख दे रहे हैं पहली बार में, console.log। ठीक है, अब जैसे A को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, तो अब हमें ब्राउज़र पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने Node.js को इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पे। बहुत स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। हाँ, फिर यहाँ पे जैसे देखो, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे जाओगे, टर्मिनल लिखा हुआ है ऊपर दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो, एक तुम्हारा टर्मिनल बन के आ जाएगा। ठीक है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग सिंपली लिखेंगे node index.js, इस फाइल को एग्जीक्यूट कर देगा वो। दिख रहा है? यस पहली वाली लाइन आपका एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या करता है? उसमें हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये 4 क्या है? एक नंबर है, एक वैल्यू है, तो उसको हमने एक वेरिएबल को नाम देते हैं, उसमें स्टोर कर दिया। ठीक, लेट अभी मत जानो, भी बताएंगे बाद में। ये मतलब डेटा टाइप होता है। जैसे पाइथन में अगर तुम लोग पढ़े हो, पाइथन में डेटा टाइप्स पढ़े हो, भैया है ना? पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं। वैसे डेटा टाइप को बनाने के लिए हम लोग लेट का यूज़ करते हैं, अभी बताएंगे। अभी मतलब लेट नहीं है, लेट वैर 3 होते हैं, मतलब लेट वैर कॉन्स्ट। ठीक है, तो इतना जान लो कि ये वैल्यू स्टोर करेगा, ये कंटेनर है, उसकी वैल्यू 4 है। ठीक, console.log क्या करता है? प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, और क्योंकि हमने अपने सिस्टम पे Node.js को इंस्टॉल किया था। हाँ, थोड़ा जूम कर लो। जूम अपनी स्क्रीन करिए आप, मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, हम जूम करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी। ठीक है, आपकी गूगल मीट चल रही है, आप स्क्रीन जूम कर सकती हैं अपनी। भैया हाँ, जैसे हमें हर बार चेक करना होगा टर्मिनल पे, तो हम हर बार node index.js नहीं, ये तरीका बता रहे हैं आपको। आपको ऐसे नहीं करना है, लेकिन जानना ज़रूरी है।
क्योंकि जब भैया पाइथन में हम ट्रायंगल पे जाके क्लिक करते हैं तो वो रन करके हमें आउटपुट दे देता है। जावास्क्रिप्ट का रनर पड़ा होगा इसमें, देखते हैं। हाँ हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था हमने यहाँ पे शायद, रन कोड। हाँ जी भैया। ठीक है, वैसे कर सकते हो लेकिन कमांड लाइन यूज़ करो, इसमें बहुत पावर होती है। ठीक है, तुम्हें ऐसे नहीं करना है, लेकिन हम तुम्हें दूसरा तरीका बता दिए। जब रिएक्ट पढ़ाएंगे तब करेंगे, लेकिन अभी जान लो कि नोड जेएस नाम की भी कोई चीज़ होती है, बस ये कहने का मतलब है। ठीक है, इस पर कोई क्वेश्चन ना करना। ठीक, अब तुम्हें तरीका बता। भैया, हाँ आपने बोलिए। कौन सा एक्सटेंशन डाउनलोड किया है? किस पे? VS कोड पे। हमने सब बता दिया आपको। कौन है आप, बताइए, किसने पूछा क्वेश्चन? भैया नवगुरुकुल के स्टूडेंट। सर वो आज ज्वाइन की है ईरम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है बेटा, मैंने एक्सटेंशन उस पर शेयर करे थे, देख लीजिएगा आप। ये ड्राइव की लिंक है, पता है ना? यस इसमें आप जाएंगे एक्स्ट्रास पे, एक्स्ट्रास में जाइए VS कोड पे। मेरे VS कोड का सारा कॉन्फ़िगरेशन इस पे पड़ा हुआ है। चीट शीट है ये, VS कोड में जितने एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं सब पड़े हुए हैं। इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन जैसे है ना, ये आप लोग इस पर खुद से देख लिया करिए, सब चीज़ इसमें मिल जाएगी जो हम आपको बताते हैं। ठीक है, बस आप लोग पढ़िए, वो रिसोर्सेज की चिंता मत करिए। ठीक है, तो हमने ये दूसरा तरीका बताया। अब जो तरीका बताने जा रहे हैं वो देखो, वो मैक्सिमम टाइम जब तक जावास्क्रिप्ट चलेगी हम लोग वही यूज़ करेंगे, है ना? तो इसको अभी फाइल को डिलीट कर दे रहे हैं। सेव हो गया ये, तो डिलीट कर देंगे बिल्कुल। चल क्यों नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा मेरे में डिलीट करने का। अच्छा इधर है, ठीक है, डिलीट किया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग index.html बनाते हैं, पता है ना? index.html बनाई मैंने, index.html बनाई मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बॉयलर प्लेट जनरेट करें, है ना? टाइटल चेंज कर देते हैं, जावा स्क्रिप्ट ट्रेनिंग करके टाइटल डाल दे रहे हैं। ठीक है, और सेव करेंगे। नेक्स्ट काम क्या होता है? style.css बनाते हैं। ठीक है, यस भैया। लिंक करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे जाओ, लिंक CSS आएगा ऑप्शन, style.css लिंक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है, अब जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग फाइल बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट पहले देख लो, जैसे हमने उसमें इनलाइन बताया था। जावास्क्रिप्ट आपको क्या लिखनी है? बॉडी, जो लास्ट का बॉडी टैग है ये वाला, है ना? जी भैया। इसके जस्ट ऊपर लिखनी है हमें। टैग का नाम होता है स्क्रिप्ट करके। ठीक है, ये वाला टैग का नाम याद हुआ? स्क्रिप्ट है ना, तो स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे। अब इसके अंदर तुम वो पूरी लाइन लिख सकते हो, जैसे कि लेट, हमने ए लिखा था, लेट ए इक्वल्स टू 4 सेमीकोलन और console.log प्रिंट कराने के लिए ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। Ctrl+S करके सेव करोगे। ठीक है, तो अब बात यह है कि इसका आउटपुट कहाँ पे आएगा, है ना? हमने कहा कि यहाँ पे स्क्रिप्ट डालिए, आप स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो आउटपुट कहाँ पे आएगा? तो आउटपुट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लोग लाइव सर्वर पे क्लिक करके इसको लाइव करते थे, सिमिलरली आप इसको लाइव करिए, गो लाइव करेंगे। ठीक है, स्क्रीन मेरी फ्रीज हो जाती है बार बार। हाँ हाँ बताइए। हर वेरिएबल का नाम लेंगे तो उसके आगे लेट लगाना पड़ेगा? बेटा मैंने अभी कहा ना, उस पर फोकस मत करिए, अभी पूरा बताएंगे। बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, बस अभी एक दिखाने के लिए कि कैसे जावास्क्रिप्ट चलती है वो बता रहे थे। ठीक है, अभी बताएंगे आपको। तो ये देखिए हमारा पेज HTML पेज लोड हो गया यहाँ पे। उसका टाइटल खाली डाला था, कुछ बॉडी भी नहीं डाला था, तो नहीं आया। ठीक है, तो उसका आउटपुट देखना है। अगर जो स्क्रिप्ट में आया है तो यहाँ पे जाइए, इंस्पेक्ट करिए, उसका आउटपुट आपको कंसोल में मिलेगा। ठीक है, 4 आया, 4 प्रिंट कराया था, 4 प्रिंट कराया था, तो इसका आउटपुट हमेशा आपको 4 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, स्क्रिप्ट का आउटपुट आपको वहाँ पे मिलेगा। तो जो ये तरीका हमने लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रिप्ट करके, इसे आप कह सकते हैं ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं आप यहाँ पे, इंटरनली लिख रहे हैं उसी HTML फाइल में, जैसे इंटरनल CSS लिखते थे, है ना? सिमिलरली यहाँ पे आप इंटरनली जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का कोड हो जाएगा, तो अगर इसके नीचे लिखेंगे तो हमारी HTML फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी, राइट? तो उसका क्या तरीका है?
है ना, बड़ी हो जाएगी ना, एक्सटर्नल जावा। है ना। तो उसी के लिए हमारे पास जो हम लोग यूज़ करेंगे वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, आप एक फ़ाइल क्रिएट करिए, फाइल का नाम याद रखिएगा, कुछ कन्वेंशंस होते हैं इसीलिए बताते हैं, script.js नाम रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके यहाँ script.js बन गई। आप सिंपली जाइए, जो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा था वैसे इसको डिलीट कर दीजिए, बॉडी के जस्ट ऊपर होना चाहिए, उसका भी एक रीज़न है, अभी बताएंगे। स्क्रिप्ट लिखिए, स्क्रिप्ट src करके आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी जो वो फाइल का था वो फाइल का नाम लिख सकते हैं, script.js। देखिए सजेशन भी आ गया, सजेशन आ गया, मैंने लिख दिया, अब सेव किया, ठीक है। ये फाइल हमारी index.html से लिंक हो गई है। अब जाके हम यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे, लाइक let a इक्वल्स टू 4 लिखा, देन clg console.log का ये वो होता है सजेशन आने के लिए, सेव करोगी तो ये भी सेम तरीके से काम करेगा। आउटपुट मान लो इस बार हम 45 दे रहे हैं, पहले 4 दिया था तो 45, तो क्या कंसोल पे 45 आना चाहिए। इसका आउटपुट कहाँ पे आएगा बताओ? हाँ, ब्राउज़र पे आएगा, ब्राउज़र के कंसोल पे देखो 45 आ रहा है ना। यस भैया। दैट मीन्स हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक हो गई है, ठीक है। तो अब जो भी कोड हम लोग लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे और उसको लाइव सर्वर पे लिंक करेंगे। लाइव सर्वर के बाद कंसोल पे हमें आउटपुट मिलेगा। ये तरीका हम आपके लिए फॉलो करेंगे, हम आपको पढ़ाने के लिए ये फॉलो करेंगे। आपके आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कंपाइलर शेयर कर दे रहे हैं। जो भी आप असाइनमेंट वगैरह करेंगे ना, तो आप ऐसे मत करिएगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगी कि एक तरफ आपकी index.html की कोड रहेगा, है ना, समझ रहे हैं। यस भैया। आपको करना है, हमें कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन JS कंपाइलर यूज़ कर लीजिए असाइनमेंट करने के लिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे जाएंगे, इस तरफ आपको VS कोड का वो सॉरी इस तरफ कोड लिखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और इस तरफ आपका आउटपुट आएगा सिर्फ रन करने के लिए, है ना। जैसे रन करेंगे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। इसको शेयर कर दे रहे हैं। भैया हाँ, हम विजुअल स्टूडियो पर नहीं कर सकते हैं? विजुअल स्टूडियो पे कर सकती हो, लेकिन हम आपकी आसानी के लिए अभी बता रहे हैं। जितने भी अभी शुरू के ट्यूटोरियल्स हैं ना, वो आप इस पे कर लीजिए, क्योंकि आपको देखिए असाइनमेंट शेयर करना होगा तो असाइनमेंट आप स्क्रीनशॉट भेजेंगी, जाहिर सी बात है ना। क्वेश्चंस हम आपको देंगे, आप उसको सॉल्व करेंगी। तो अगर VS कोड पे सॉल्व करेंगी तो यहाँ पे सॉल्व करेंगी, आउटपुट आपका कंसोल पे आएगा। आपको 2 स्क्रीनशॉट लगाने पड़ेंगे हर प्रोग्राम के लिए, राइट। आप ये ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर लीजिए कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेंगे, एक स्क्रीनशॉट, इधर कोड रहेगा आपका, इधर आउटपुट दिख जाएगा हमें, हमारे लिए भी चेक करने के लिए आसानी रहेगी, है ना। भैया रैपलेट पे भी तो सेम है। रैपलेट पे भी कर सकते हैं, रैपलेट पे कर सकती हो, लेकिन वो बहुत स्लो है और वो तुम्हें लिमिटेड रिसोर्सेज देता है, पता है ना तुम्हें। उसका कंप्यूटिंग पावर स्लो है इन कंपैरिजन टू दिस, यस भैया बहुत स्लो ठीक है। है। वो फ्री नहीं देता है कुछ भी रैपलेट वाला, तो इसको यूज़ कर लो, ये तो फ्री ही है ना। यहाँ पे कोड लिखो, यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, ठीक है। जब हम लोग वो सीखेंगे HTML और CSS में इवेंट लगाना, तब आप VS कोड पे करिएगा, वरना आपकी इच्छा है, अगर आपको 2 स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं एक साथ कर सकते हैं, आप ही का काम बढ़ेगा। हमने आपको आसानी बता दी, ठीक है। तो कुछ टाइम की बात है, क्योंकि हमें शुरुआत में बेसिक सिखाने, प्रोग्रामिंग कैसे होती है जावास्क्रिप्ट में वो सिखानी है, तो तब तक के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हम भी आपको कहेंगे VS कोड के लिए। हम VS कोड पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आपको कोड देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिंक कर ली वेबसाइट, सॉरी जावास्क्रिप्ट, सेव करते हैं। अब तुम्हें कोड कैसे मिलेगा वो हम बताते हैं। जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका अलग कोड मिलेगा, उसका कोड इसी रिपोजिटरी में मिल जाएगा आपको। उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपना गिट इनिशलाइज करेंगे यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। ध्यान से देखना, जिसको थोड़ा थोड़ा गिट बताते चलेंगे जैसे हम यूज़ करते हैं। इनिशलाइज रिपोजिटरी, हमने यहाँ पे क्लिक करा, रिपोजिटरी मेरी इनिशलाइज हो गई, मतलब कि ये सारी चीज़ें अब ट्रैक हो रही हैं। किस सॉफ्टवेयर से ट्रैक हो रही हैं बताओ? ये गिटहब से। गिट से, गिट से, नॉट गिटहब। गिट से? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। गिटहब तो ऑनलाइन है, वो ड्राइव जैसे नहीं होता है, गूगल ड्राइव। वो बस तुम्हारे प्रोजेक्ट का, बस समझ लो वो तुम्हारे प्रोजेक्ट का गूगल ड्राइव है, उस पर तुम फाइलें सेव कर रही हो बस, और कुछ नहीं। हर चीज़ जो मैनेज कर रहा है वो गिट कर रहा है तुम्हारा, गिट सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो जब भी प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करो, index.html बनाओ, CSS बना लो, स्क्रिप्ट टैग को लिंक कर दो, ऐसे करके CSS को लिंक कर दो, और उसके बाद
हमेशा गिट इनिशियलाइज करोगे और पहला कमिट मारोगे इनिशियल कमिट। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो बता रहे हैं तुम्हें, समझ गए? ओके भैया, यस भैया। कमिट पे क्लिक करो, कमिट हो जाएगा। ठीक, अभी ये गिटहब पे नहीं जाएगा, ये गिट के अंदर जाएगा, गिट के अंदर ट्रैक हो रहा है सब। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पब्लिश ब्रांच पे क्लिक करेंगे, मेरी आईडी खोलोगे, पब्लिक रिपॉजिटरी कर दे रहे हैं, ये रिपॉजिटरी बन के आ गई होगी अब तक। ठीक, जी भैया। अपलोड हो रहा है, वहाँ पे आ गई होगी। ओपन ऑन गिटहब करोगे आ जाएगा, हम दिखाएंगे नहीं करके। ठीक है, अब तुम्हें कोड कैसे मिलेगा वो हम बता रहे हैं। अभी तक HTML में कोड हम नहीं दे पाए क्योंकि थोड़ा सा तेज़ चल रहे थे। इसका कोड, एक एक चीज़ का कोड आपको मिलेगा और हर चीज़ की हम एक ब्रांच बनाएंगे। ब्रांच का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मेरी इनिशियल ब्रांच जो होती है, इसको अपने आप से मास्टर नाम दे देता है ये करके। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर नाम है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट ये तुम्हें गिट देगा वो मास्टर ब्रांच का नाम है। ठीक है, ब्रांच होती क्या है, इसको एक थोड़े से छोटे से डायग्राम से समझ लो। ऑटो ड्रा खोल देते हैं, उससे समझाते हैं। गिट का है थोड़ा पार्ट, तो हम धीरे धीरे गिट यूज़ करते करते बताएंगे, एक साथ ट्यूटोरियल कराएंगे तो सही नहीं रहेगा आपको सीखने के लिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मेरा वो था, ये मेरा क्या है, मान लीजिए मेरा वर्क स्पेस है जिस पे हम अभी काम कर रहे थे, है ना, वर्क स्पेस है। ठीक, हमने जैसे गिट इनिट करा, इनिशियलाइज करा गिट को, तो क्या हुआ, अब सारी फाइलें ट्रैक होने लगी। हाँ कि ना, बोलो, सारी फाइलें अब ट्रैक हो रही हैं। यस भैया। कुछ भी चेंज करोगे, कुछ भी चेंज करोगे, एवरीथिंग इज ट्रैक। ठीक, तुमने ब्रांच को, तुमने अपनी रिपॉजिटरी मतलब कोड, प्रोजेक्ट, जो कहना चाहो कह लो, तुमने अपनी रिपॉजिटरी को पब्लिश किया। अब वो किस पे चली गई, अब हमारे उस टूल पे चलेगी जिसका नाम है गिटहब। इस पे आईडी तुम लोगों ने बनाई है सबने, है ना। ये ट्रैकिंग का काम कौन कर रहा था, सॉफ्टवेयर कर रहा था जिसका नाम था गिट। ठीक, ये तुम्हारी रिपॉजिटरी को होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन, है ना। जैसे गूगल ड्राइव की फाइलें क्या होती हैं, आपकी लोकल में होती हैं। गूगल, आपने अपने लोकल में फाइलें रखी, उसको अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव पे, तो वो कहते हैं कि वो ऑनलाइन रेफरेंस है आपकी फाइल्स का। सिमिलरली आप अपने प्रोजेक्ट को गिट से इनिशियलाइज करते हैं तो लोकली होता है, लोकली ट्रैक होती हैं चीज़ें। और जब आप पब्लिश करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो वो फाइल का जो स्टोरेज एरिया है उसे कहते हैं गिटहब। ये दोनों अलग चीज़ें, कभी कंफ्यूज मत होना इससे। ठीक, बात समझ में आई? बोलो भैया। हेलो, जी भैया, अब आ रही है। सॉरी मेरा, हमें पढ़ा रहे थे, वो नेटवर्क चला गया था अपने आप, मीट लेफ्ट हो गई थी। लास्ट स्टेटमेंट हमने क्या बोला था बताना। गिट कैसे ट्रैक करता है ना, हाँ गिट बता रहे थे ना कि ये देखो, तो गिट ट्रैक करता है आपकी चीज़ें, है ना। ये हमने डायग्राम दिख गया था, लास्ट डायग्राम ये था ना, है ना। तो गिट आपकी चीज़ें लोकली ट्रैक करेगा आपके प्रोजेक्ट को, और गिट है बस वो ऑनलाइन उसको डालने के लिए होता है ना। इतना बात क्लियर हो गया, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक, गिट सॉफ्टवेयर है, लोकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। गिटहब क्या है, ऑनलाइन रेफरेंस है आपके प्रोजेक्ट का, आपके कोड का, और जिससे हम लोग कहते हैं रिपॉजिटरी। समझ गए?
जब वो बीच वाले स्टेज में होता है तो वो एम शो करता है ना भैया। नहीं नहीं, ये हमने बस बनाने के लिए बता दिया है। गिट का ट्यूटोरियल पढ़ाएंगे ना, जब रिएक्ट पढ़ाएंगे तब स्टार्ट करेंगे, तब बता देंगे, ठीक है। अभी बस इतना जान लो कि स्टार्ट कैसे करता है, ठीक है। ये बस हमने दिखाने के लिए बना दिया है। जैसे यहाँ पे पुश जब करती हो, पुश करके करते हैं ना, हमने बताया था पुश करते हैं। देखो Yes, भैया। पहले तुम्हारा ये ऐसे ऐसे देख लो, ये तुम्हारा वर्किंग स्टेज है, तुम्हारी ये वर्किंग डायरेक्टरी है जिस पर तुम काम कर रहे हो। उसके बाद तुम क्या करोगे, गिट इनिशलाइज करोगे तो तुम्हारी वर्किंग डायरेक्टरी अब गिट रिपोजिटरी बन जाएगी, है ना। तुम्हारी डायरेक्टरी गिट रिपोजिटरी बन गई। गिट रिपोजिटरी के बाद आपके पास दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, जब आप वहाँ पे अपनी एक गिट के अंदर होता है स्टेजिंग एरिया करके, स्टेजिंग एरिया कहते हैं इसको, जो गिट के अंदर होता है। और दूसरा होता है कमिट एरिया। पहली बार जब आप वो देखते हैं, ऐड करते हैं अपनी फाइलें को, गिट ऐड करके कमांड होता है, तो वो जाता है आपकी स्टेजिंग एरिया में। इसको इस तरीके से समझो, जैसे मान लो तुम किसी वेडिंग में गई हो, ठीक है, वेडिंग है और तुम वहाँ पे जैसे ब्राइड और ब्राइड ग्रूम में के पास जाके फ़ोटो खिंचाते हैं, लोग फ़ोटो खिंचाते हैं स्टेज पे जाके, है ना। तो ऐसे मान लो कि जैसे मान लो 4 लोग पहले फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तो बाकी जो 2 लोग आने वाले हैं बाद में, वो साइड में स्टेज पे खड़े हो जाएंगे, हाँ कि ना। तो इसी तरीके से समझो कि जो तुम्हारी फाइलें हैं वो जा रही हैं फ़ोटो खिंचाने की, ट्रैक करना है हमको। गिट हमें ट्रैक करना है, तुम हमें एक फ़ोटो खींचो मेरी, तभी तो वो ट्रैक कर पाएगा। तो गिट में भी इसी तरीके से एक स्टेजिंग एरिया होता है जहाँ पे तुम्हारी फाइलें वेट करती हैं, जहाँ पे तुम फाइलों को ऐड करते हो, ठीक है। और ऐड करने के बाद अपनी फाइलों को कमिट करते हो। जब कमिट करते हो तब गिट तुम्हारी फाइलों को चेंजेस मान लेता है कि ये चेंज हुआ है। आप समझे ये पूरा फ्लो क्या चल रहा है। एक तुम्हारी वर्किंग डायरेक्टरी है ये वाली, एक तुम्हारा स्टेजिंग एरिया है। जैसे तुम कमिट करते हो तो गिट फोटो खींच लेता है कि ये चेंजेस हुए थे, पहले ये था अब ये चेंजेस हो गए, ठीक। कमिट करने के बाद तुम पुश करते हो और पुश करने के बाद वो गिटहब पे जाता है। ये फ्लो समझे? जी भैया। ना समझे तो जाके एक बार एक ट्यूटोरियल शेयर किया था हमने, उसको देख लेना, ठीक है। हाँ जी भैया। है ना, गिट पढ़ाएंगे तब अच्छे से बता देंगे, अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। हम बस चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर सकें डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम ब्रांच बताने जा रहे थे, तो उससे देख लो। जैसे आपने बताइए। एक कमिट बार बार करना होता है क्या? कमिट बार बार करना होता है, जैसे लाइक हमने कुछ लिखा, कमिट देखो एक मैसेज टाइप, देखो कमिट एक मैसेज टाइप का होता है। अब जैसे मान लो हमने फाइलें बहुत सारी बना रहे हैं, हमने पहली फाइल में क्या करा, index.html डाला, दूसरी उसको कमिट कर दिया, ठीक। मैसेज डाल दिया कि हमने index.html करके फाइल बनाई है। देन हमने कुछ चेंज करा उसमें, हमने कहा कि हमने CSS ऐड कर लिए, हमने CSS की फाइल बनाई और जाके कमिट मैसेज डाल दिया, एक मैसेज डाल दिया कि अब हमने यहाँ पे style.css करके ऐड करी है। हमने जावास्क्रिप्ट के लिए फाइल बनाई script.js को ऐड करने के लिए कमिट मैसेज डाल दिया कि हमने script.js बना ली है। अब ये बताओ, इन फ्यूचर तुम्हें मान लो तुम्हारा कोड ऐसे करते फाइल करते करते तुम ऐड करते गए और तुम्हें बाद में कुछ दिक्कत आ गई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, कौन सी फाइल में दिक्कत है, तो तुम क्या करोगे, एक एक करके Ctrl+Z तो करोगे नहीं, है ना। Ctrl+Z करके कर पाओगे? कितना वो Ctrl+Z कर लेगा, वो अंडू कितना कर पाओगे, है कि नहीं। यस भैया। गिट तुम्हारी हर चीज़ ट्रैक कर रहा है, हर चीज़ ट्रैक कर रहा है, तो उसको देखो। अब तुम्हें अगर पता है हमने एक मैसेज डाला था वहाँ पे, इसका नाम था HTML फाइल एडेड, तो तुम सीधे उस मैसेज को देखोगे, उस मैसेज की तुम्हें आईडी मिल जाएगी। गिट हर मैसेज की एक आईडी बनाता है, और उस आईडी से तुम अगर उस आईडी को डिलीट कर दो तो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हाँ कि ना। Ctrl+Z तुम्हें करने की बार Ctrl+Z करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मतलब एनालॉजी दे रहे हैं, एग्जैक्टली ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं गिट के बहुत सारे, आप अपनी पूरे कोड का वर्जन बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2-3 फाइलें हैं। एक जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हज़ारों फाइलें होती हैं, राइट। एक एक करके Ctrl+Z तो करोगे नहीं, तो बेस्ट तरीका है गिट यूज़ करो, ठीक है। हमने तुम्हें ब्रांच बताया था, तो जब जैसे भी पहली ब्रांच जो तुम्हारा ये एक्सटेंशन बनाता है, उस ब्रांच को कहते हैं मास्टर। अब जैसे मान लो ये एक स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट थी तुम्हारे प्रोजेक्ट की, ठीक है। जो तुमने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करा है अपना, उसकी ये इनिशियल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट की ब्रांच का नाम क्या होगा, मास्टर नाम होता है, बाय डिफॉल्ट दे रहा है वो। अभी दिखाया था ना, नीचे लिखा था
हाँ जी भैया। मास्टर लिखा था, तो ये मास्टर ब्रांच है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो आप इस जगह पर हैं, आपका कोड इस जगह पर है। हमने कहा कि हम यहाँ से बहुत सारी ब्रांच बना सकते हैं। हम एक चाहें तो जैसे हम तुम्हें डेटा टाइप्स पढ़ाएंगे, तो हमने एक अपनी खुद की ब्रांच बना ली जिसका नाम है डेटा टाइप। इसमें सारा डेटा टाइप का कोड लिखेंगे, है ना, पुश कर देंगे, तुम्हें कोड रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, वापस आ जाएंगे इस ब्रांच पे, मास्टर पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा, मान लो वेरिएबल पढ़ाने जा रहे हैं तो वेरिएबल का ब्रांच का नाम दे दिया। ठीक है, अब वेरिएबल ब्रांच जो होगी, वेरिएबल का सारा कोड यहाँ लिखेंगे, पुश कर देंगे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का कोड मिलेगा। ठीक है, हर कोड के लिए हर अलग ब्रांच बना देंगे जिससे तुम्हें देखने के लिए आसानी रहे। ठीक, और ये वेरिएबल कोड, ये डेटा कोड जो यहाँ पे है, इन दोनों से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये मत समझना हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो इसमें भी चेंजेस हो जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे तो ये भी डिलीट कर हो जाएगा। ये भी अपनी जगह पे रहेगा, ये भी अपनी जगह पे रहेगा, भले हम फाइल में चेंजेस कर दें। समझे ये बात? ये एक तरह का फोल्डर टाइप हो गया ना। ब्रांच को कह सकते हो एक टाइप से तुम्हारी स्टेट डिफाइन कर रहा है कि ये वाली ब्रांच जो है, ये हमारी इनिशियल ब्रांच थी, इसका नाम था मास्टर। अब हम तुम्हें अगर डेटा पढ़ाने जा रहे हैं, डेटा टाइप, तो हमने क्या करा, एक अपनी ब्रांच बना लेंगे डेटा टाइप करके, वहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे ना, मास्टर ब्रांच पे फ़र्क पड़ेगा जो तुम्हारा इनिशियल स्टेट है। मतलब इनिशियल स्टेट का मतलब ये जो कोड लिखा हुआ है ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा। अभी करके दिखाते हैं तब समझना। ठीक है, बस ये समझ लो। भैया हाँ बताइए। भैया मास्टर ब्रांच और मेन ब्रांच दोनों सेम है क्या? नहीं, नाम कुछ भी दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये मास्टर देता है, और मेन भी दे सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया, एक्चुअली मेरे गेट पे मेन ब्रांच है, मेन मास्टर दिखाता है। ब्रांच आई नहीं है। तो गिट पुश ओरिजिन मेन जब तुमने किया होगा, ब्रांच का नाम जब इनिशियल बनाते हैं ना, तो वहाँ पे दिख देता है वो। ये कहने का मतलब है मास्टर, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मास्टर आ रहा मास्टर से काम चलाओ, मेन आ रहा मेन से काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस नाम है खाली ब्रांच का कि आपकी जो इनिशियल ब्रांच है, जो इनिशियल स्टेट है आपका प्रोजेक्ट का, वो ये है बस। चाहे मेन है तो मेन लगा दो, मास्टर है तो मास्टर। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों। जैसे हम अपनी ब्रांच का नाम अगर हम मान लो इनिशियल स्टेट में ही इनिशियल दे दें, हम नाम अपनी ब्रांच का इनिशियल दे दें कि ये इनिशियल ब्रांच है मेरी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, नाम ही तो है खाली, तो वहाँ पे इनिशियल दिखाने लगेगा। अब क्योंकि हमने एक टूल का यूज़ करा है ना, गिट एक्सटेंशन का, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो मास्टर नाम देता है अपने हिसाब से। ये कहने का मतलब है। ठीक है, यस भैया। अब तुम्हें थोड़ा सा गिट का वो दिखा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग लिखा है, अब हम यहाँ पे करेंगे एक नई ब्रांच बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग वो देखेंगे क्या, जावास्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत बताते हैं आपको। वो बता दिया ना कैसे जावास्क्रिप्ट लगाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, 3 तरीके बताए हैं, कोई बता सकता है? अंजुम बताइए। जी भैया, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। वेरी वेरी बैड। भैया हमने क्वेश्चन क्या पूछा? आपने यही पूछा ना कि कितने नहीं, टाइप से हम जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये पूछा बेटा। अच्छा, 3 तरीके बताए। तो आप अगर इसको इसको गो लाइव करोगे तो आपको ब्राउजर पे दिखेगा। हाँ, इसका जो भी आउटपुट ठीक है, होगा। ठीक है। टर्मिनल पे या तो तुम डायरेक्टली ब्राउजर के कंसोल पे जाके कर सकती हो और एग्जीक्यूट, अगर है ना। हाँ, और या तो और- तीसरा हाँ, Node.js। डायरेक्टली कंसोल भैया, पे भी स्क्रिप्ट कर सकते हैं और फिर VS कोड पे भी कर सकते हैं और हम। तीसरा Node.js, है ना। और- Node.js VS हाँ, कोड नहीं बोलोगे। हाँ, Node.js विक्रम कुछ एक- बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? रन टाइम प्लेटफॉर्म है। भैया स्क्रिप्ट लिंक करके। हमने कहा था जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो वो वही क्वेश्चन था। ठीक है, लिंक करना तो ये तुम्हारा इंटरनल हो गया और ये तुम्हारा एक्सटर्नल हो गया। ये नोड स्पेस करके, हाँ, नोड स्पेस और फिर फाइल का नेम .js। अरे वो एग्जीक्यूट करने के लिए है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स, वही हमने क्वेश्चन पूछा था। अब ये पूछ रहा है कि जावास्क्रिप्ट को लिंक कैसे करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट को लिंक कराया हमने। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। Node.js कंसोल जो बताया, Node.js बताया, वो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए है, रन करने के लिए है। और ये स्क्रिप्ट टैग जो है ये जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए है कि हमारे index.html में जावास्क्रिप्ट लिंक हो जाए, ये वाली फाइल लिंक हो जाए। ठीक है, क्लियर यस भैया। है ना। तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक हो गई है। अब देखना हम करने जा रहे हैं, हम अपनी इनिशियल ब्रांच बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे वेरिएबल्स करके, जिसमें हम आपको वेरिएबल्स के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे ये मास्टर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू ब्रांच। दिखा, एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू ब्रांच
और दूसरा आ रहा है क्रिएट अ न्यू ब्रांच फ्रॉम। हम सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं, क्रिएट अ न्यू ब्रांच फ्रॉम, और यहाँ पे अपनी ब्रांच का नाम दे देंगे वेरिएबल्स करके। इसका मतलब है जो हम कोड इसमें लिखेंगे वेरिएबल्स का, स्पेलिंग गलत लिख दी ना, स्पेलिंग सही है, वेरिएबल्स है ना, सही है ना? यस भैया। हाँ, तो वेरिएबल्स हाँ भैया सही है है ना, स्पेलिंग। तो वेरिएबल्स पे क्लिक करा, एंटर प्रेस करेंगे। ओह शिट, कुछ और कह रहा था क्या वो? रुको जरा फिर से बनाते हैं, हमने पढ़ा नहीं क्वेश्चन वो क्या था। प्लीज़ प्रोवाइड अ ब्रांच नेम और एस्केप टू कैंसिल, एस्केप कर देते हैं, ठीक है। मास्टर पे गए, ठीक है, फिर से देखना, मास्टर पे गए, क्रिएट अ न्यू ब्रांच फ्रॉम लिखा है और यहाँ पे लिखा है मास्टर करके और हेड करके। हमने मास्टर को चूज़ करा क्योंकि हमारी इनिशियल ब्रांच क्या थी, मास्टर थी, ठीक है। बोलो यार, मास्टर थी। ओरिजिन मास्टर का मतलब है जो तुम्हारी गिटहब की जो लिंक है वो है ना, गिटहब की लिंक जो है, और खाली मास्टर जो तुम्हारी इसमें चल रही है, सिस्टम में चल रही है। तो हम मास्टर पे क्लिक करेंगे, हेड अभी बता रहा क्या होता है। मास्टर पे क्लिक करेंगे, बस इतना जान लो, मास्टर पे क्लिक करा। अब यहाँ पे हमें ब्रांच का नाम देना है, हमने ब्रांच का नाम बनाया वेरिएबल्स करके, इसमें हम आपको वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखो मास्टर चेंज होकर वेरिएबल आ गया, वेरिएबल्स आ गए। यस भैया। यस भैया। अब देखना, अब यहाँ पे गए हम, जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग लिखा है, टाइटल को चेंज करके वेरिएबल्स लिख देते हैं, ठीक है। सेव करेंगे फाइल को, ठीक है। फिर से जाके कमिट करने जा रहे हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की ब्रांच में कमिट होगा। यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल, कुछ भी कमिट दे सकते हो, वेरिएबल ब्रांच मेड, ठीक है। स्पेलिंग बार बार गलत लिखे दे रहे हैं हम, वेरिएबल ब्रांच मेड, ठीक है। कमिट पे क्लिक करते हैं। अभी क्वेश्चन मत करना, सुन लो पहले। कमिट पे क्लिक करते हैं, कमिट हो गया। पब्लिश ब्रांच का ऑप्शन आ रहा है, तो ये पब्लिश ब्रांच करोगे तो कहाँ चला जाएगा, गिटहब पे चला जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, गिटहब पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये गिटहब पे चला गया, तो अब हम जा रहे हैं आपको दिखाने कि आप कैसे मेरे कोड को रीड कर सकते हैं। आप मेरी प्रोफाइल पे जाइएगा, आपको ये नवगुरुकुल की आईडी मिल जाएगी, नवगुरुकुल की सॉरी ये रिपोजिटरी मिल जाएगी जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग करके। इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। इनिशियली जब आप होंगे तो आपको ये, इसको मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रांचेस देखिए, मास्टर दिखा रही है ना, मास्टर दिखा रही है। तो मास्टर पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करने को आपको नीचे की तरफ सारी ब्रांचेस दिखा देंगी। तो एक मास्टर थी, एक वेरिएबल्स थी। मास्टर वाली ब्रांच पे दोबारा क्लिक करते हैं तो उस पर देखो क्या लिखा हुआ है, उस पर वही लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग जो हमने इनिशियली लिखा था, है ना, है ना। हमारी पूरा फोल्डर वैसे सेटअप हो गया, वैसे सेटअप हो गया। तो अगर आपको मास्टर ब्रांच है, इससे आपको लेना देना नहीं है। आप जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसकी ब्रांच बनाएंगे। आप यहाँ पे जाइए, वेरिएबल्स पे क्लिक करिए, आपको वेरिएबल्स वाली ब्रांच का कोड मिल जाएगा। इस कोड को अब आप देख लीजिएगा, डॉट प्रेस करके चाहे तो देख लीजिएगा, या तो यहाँ से कोड के इंस्टॉल कर लेंगे ऐसे करके, डाउनलोड जिप या ये करके, है ना। तो आपको इसका कोड मिल जाएगा। कोड आपको कैसे लेना समझ गए। ब्रांच पे जाएंगे, यहाँ पे सारी ब्रांचेस दिखाएगा धीरे धीरे, ठीक है। जी भैया। यस भैया। बंद कर देते हैं इसको, और अब हम अपनी दोबारा से वहाँ पे जा रहे हैं। देखो मास्टर पे है तो जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग लिखा हुआ है। अब जैसे हम अपनी ब्रांच स्विच करेंगे वेरिएबल्स पे जाके, तब क्या दिख जाएगा, वेरिएबल्स दिख जाएगा, क्योंकि हमने वेरिएबल्स में चेंज करा था, है ना। तो अब ये सारी फाइलें ट्रैक होंगी, जितनी फाइलें चेंज करोगे सब ट्रैक होंगी, एक एक चीज़ ट्रैक होगी, ठीक है। तो जैसे ब्रांच स्विच करोगे तो उस ब्रांच में जो भी था वो सिर्फ वही रहेगा, ठीक है। अभी दिखाते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज़ तुमने यहाँ पे देखी थी, हेड लिखा हुआ था, देखा था किसी ने, यस भैया। है ना। तो उसको देख लो, छोटा सा, वो छोटी सी चीज़ है। तो जैसे मान लो ये हमारी ये वो है, ये जो गिट में कमिट समिट्स डालते हैं, ये एक टाइप से, ये मतलब इंटरनली अगर बात करें तो ये लिंक्ड लिस्ट से बने हुए हैं। लिंक लिस्ट सुने हो, लिंक्ड लिस्ट जी भैया। क्या होता है वो बता सकता है, बताओ। डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। लिंक लिस्ट क्या होती है, अंजुम बताइए। जी बताइए। भैया लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हमारा हम
एक हमारा डेटा टाइप होता है और एक हम एड्रेस स्टोर करते हैं। हाँ। तो जो भी हमारा एक नेक्स्ट वाले वेरिएबल में जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है उसके अंदर हम अपना उसका एड्रेस स्टोर करते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है जब हम नोड बोलो, एग्जैक्टली नोड बोलते हैं उसको, है ना। हाँ नोड्स होती हैं, नोड्स आपस में लिंक होती हैं, डायरेक्टली लिंक नहीं होती हैं, विद द हेल्प ऑफ एड्रेस। एक नोड के दो टाइप होते हैं, एक तरफ होता है डेटा, एक तरफ होता है रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो नेक्स्ट नोड ये है, ये वाली, तो इसका रेफरेंस यहाँ पे डाल दिया। सिमिलरली इसका रेफरेंस यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट नोड का रेफरेंस डाल दिया। लास्ट नोड का वो क्या होता है, रेफरेंस लिंक लिस्ट की नल नोड, है ना, नल, ठीक है। तो सिमिलरली ये कमिट्स जो होते हैं, जैसे आपने इनिशियल कमिट करा तो इनिशियल कमिट ये है, यहाँ पे मान लीजिए उस वो लिंक लिस्ट की नोड ये है इनिशियल कमिट, ठीक। नेक्स्ट कमिट आपने किया, कमिट नंबर 1, तो ये हो गया, यहाँ पे आ गया, इस स्टेट पे आ गया आपका गिट का ट्रैकर, ठीक है। नेक्स्ट कमिट आपने किया C2, तो यहाँ पे आ गया। जो लेटेस्ट कमिट होता है गिट का, उसी कमिट को हम लोग हेड कहते हैं, हेड कमिट, ठीक है। यस भैया। जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा तो आज गिट का ट्यूटोरियल हो रहा है, हमें लग रहा, लेकिन ये बताना ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए गिट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। हेड कमिट समझ के क्या होता है? यस भैया। चलिए ठीक है, अच्छी यस बात। भैया। तो अब जाते हैं फिर से वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं, तो सिर्फ वेरिएबल में कोड पढ़ा होगा इसका, और कहीं पे नहीं। जाते हैं वेरिएबल्स पे, script.js पे गए। एक काम करते हैं, इसको फिर से हम पोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फास्ट चले, शायद बहुत स्लो चल रहा है मेरी तरफ। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, जावास्क्रिप्ट लिंक कैसे करते हैं, सेटअप आपको पूरा करा दिया है हमने। आपको कोड लेना हो, आपको कोड कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा वेरिएबल्स करके ये ब्रांच बना हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं। कोई हमें वेरिएबल की डेफिनेशन बता पाएगा क्या होता है, बता सकते हो कोई लोग? जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं उसका ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सुनना कुछ नहीं हमने, लेकिन ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। तो वेरिएबल्स क्या करते हैं, उसमें हम लोग अपनी क्या कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू अभी इनिशियली मान लो नंबर है, कुछ नंबर स्टोर करना है, जैसे मान लो 3 स्टोर करना है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे। वेरिएबल मान लो जैसे ये है, वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी का वो समझ लो, खाली रेफरेंस है, एड्रेस का रेफरेंस है। ये ए है, तो ए क्या है, इस एड्रेस ब्लॉक का नाम है, और इस एड्रेस ब्लॉक की कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू इसकी 3 है ना। तो एक कंटेनर टाइप का है वेरिएबल, जो कुछ वैल्यू स्टोर करता है। क्लियर है ना। यस भैया। ये उसका एड्रेस है, ये उसका एड्रेस है, ये उसकी वैल्यू है। और जो भी मेमोरी में स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स होता है। पढ़ा है ना किसी ने, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है। अगर किसी ने BCA या BTech करा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं करा है कोई, है इसमें से? अंजुम आप क्या कर रही हैं? अंजुम BCA कर रही हैं आप? यस भैया। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा चीज़ है, लेकिन हम बता देते हैं। तो जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो वो हमेशा एक वेरिएबल मेमोरी एड्रेस में स्टोर होता है, और मेमोरी एड्रेस में CPU के बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। जो वेरिएबल होता है वो उस ब्लॉक का नाम, रेफरेंस होता है, नाम होता है, और जो वैल्यू होती है वहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स में स्टोर होती है, ठीक है। जैसे आपने लिखा A = 3, तो A क्या करेगा, एक ब्लॉक ये असाइन कर देगा CPU एक ब्लॉक जिसका नाम होगा A, उसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी 3, और इस ब्लॉक का कोई ना कोई एड्रेस रहा होगा, ठीक है। हाँ बताइए संगीता। क्या बहुत नॉइस आती है आपकी तरफ संगीता, आपकी आवाज़ हमें कभी आई ही नहीं है, सच बताएं तो। कौन से कैंपस में हैं आप? दिल्ली कैंपस। दिल्ली कैंपस में तो अंजुम भी है, बाकी सब भी हैं। सबसे ज़्यादा नॉइस आपकी तरफ से आती है। सुमित्रा म्यूट कर लीजिए, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है, तो वेरिएबल समझ गए,
क्योंकि सेकेंड हैंड लैपटॉप्स है ना, तो कभी कभी माइक वगैरह खराब होता है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, तो चैट पे लिख दीजिए संगीता, हम पढ़ लेंगे फिर। वाह, हमें आवाज़ ही नहीं आती, आपकी कभी आवाज़ नहीं आई सही से। हाँ ठीक है अंजुम, वेरिएबल इज अ कंटेनर वेयर वी स्टोर सम वैल्यू, वेरी गुड, वेरिएबल यू शुड स्टोर द वैल्यू, ठीक। तो हम लोग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं। अब बात आती है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। पहला होता है एक कीवर्ड जिसको कहते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू, जैसे मान लिए 434 कुछ भी लिख दिया आपने, 34 लिख दिया, तो ये अब वैल्यू स्टोर कर लेगा। प्रिंट कराने के लिए कैसे कराते हैं जावास्क्रिप्ट में? console.log। ठीक है, console.log किया तुमने, ए लिख, सेव करोगे, आउटपुट कहाँ देखें? टर्मिनल। ब्राउज़र पे भी आता है। टर्मिनल जो बोला है ना, ब्राउजर उसको अभी दिखाएंगे हम टर्मिनल। टर्मिनल के कंसोल पे। टर्मिनल पे जाओ, कंसोल पे जाओ, इंस्पेक्ट करो, आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करोगे, आउटपुट आ गया। ठीक है, स्क्रीन पे कुछ है नहीं तो हम बड़ा कर दे रहे हैं इसको, यहाँ पे देखना। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे आएगा। ठीक, तो तुम्हारा जो भी लेट ए इक्वल्स 34 लिखा, तो आपने इसको ऐसे console.log करोगे, 34 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका होता है, एक नाम होता है कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट b इज इक्वल्स टू 45 लिख देंगे अगर, तो ये एक कांस्टेंट को स्टोर कर देगा। कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक बार आपने b को 45 रख दिया तो अब आप b की वैल्यू कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने a की वैल्यू 34 लिखा, आपने console.log कराया, एक बार 34 आया। ठीक है, हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, a की वैल्यू कर देते हैं 35, console.log करेंगे। आवाज़ आ रही है? हेलो, आई एम सॉरी, मेरी नेटवर्क चला गया, पता नहीं क्या हो रहा आज। स्क्रीन शेयर करें फिर से को। लास्ट स्टेटमेंट हमने क्या बोला था? वेरिएबल का मधु म्यूट करो, मधु म्यूट कंसोल पे करो। मिलती है। स्क्रीन दिख रही यस भैया। है ना? तो हमने एक तरीका लिखा यहाँ पे console.log, लेट जब लिखा था तो 34 स्टोर करा हमने उसके अंदर। एक बार console.log कराया तो ए की वैल्यू, जैसे यहाँ पे 34 है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगी जब console log कराओगे? 34 प्रिंट होगी। ठीक है, 34। देन हमने फिर से उसी ए की वैल्यू को अपडेट कर दिया, 35 लिख दिया। अब जब 35 दोबारा प्रिंट कराओगे तब क्या प्रिंट होगी? 35। 35 प्रिंट होगी। तो देखो 33 और 34 और 35 प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो लेट क्या करता है, लेट में आप अपने वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, ये डिफरेंस है। कॉन्स्ट में भी हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन कॉन्स्ट में बी की वैल्यू कभी अपडेट नहीं होगी। कॉन्स्ट का मतलब ही होता है कांस्टेंट, ये आप एक कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट में कभी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप इसको console.log करेंगे तो सेम चीज़, सेम वर्क करेगा। 45 वर्क, सॉरी बी है ना, बी को प्रिंट करेंगे तो बी वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप b इज इक्वल्स टू बी
बी इक्वल्स टू मान लीजिए 34 लिखने जा रहे हैं दोबारा से, तो देखो वो कह रहा है दिस तो वो नहीं करेगा तो वो भैया। एरर आएगी। ठीक है, अगर हम कंपाइल करने के बाद देखें आउटपुट नहीं आया। हाँ देखो 34, 35, 45 आया। नेक्स्ट लाइन जब यहाँ पे वो रीच करा 8th लाइन पे, तब वो कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये एक एरर है, टाइप एरर। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। है ना। और Yes, भैया। लाइन नंबर भी लिखिए, देखो लाइन नंबर लिखिए, स्क्रिप्ट JS 8, स्क्रिप्ट.js की फाइल नंबर लाइन नंबर 8 पे एरर है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी कांस्टेंट को अपडेट नहीं कर सकते। कोई लोग नोट्स बना रहे हो तो ये पॉइंट नोट कर लो, पूछेंगे वाइवा में, भैया लिखा। रोज असाइनमेंट देंगे। अब HTML CSS की तरह नहीं होगा। भैया एक बार रिपीट कर देना। हाँ फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो लेट, और हम लोग वेरिएबल स्टोर करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में विद द हेल्प ऑफ 2 कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स हैं, ये जावास्क्रिप्ट ने हमें दिए हैं कि आप इसकी मदद से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है लेट की वजह से, दूसरा तरीका है कॉन्स्ट। ठीक है, लेट में क्या होता है, आप वेरिएबल रखिए, बाद में आप कभी भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्ट में ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्ट में आप जो भी वैल्यू रखेंगे वो फाइनल है, वो कांस्टेंट Constant है, है। वो कभी अपडेट नहीं कर पाओगे, करोगे तो एरर आएगी। बात क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर? यस भैया। भैया वैर भी तो यूज करते हैं ना, बट हम अभी वैर पे नहीं पहुंचे हैं बेटा, अभी ये बताएंगे। ठीक है, आप इतना दिमाग में रखिए कि आपको लेट और कॉन्स्ट में ही से यूज करना है, वैर नहीं यूज करना है। ठीक है, अभी बताएंगे, वरना बाकी बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ रहे हो? भैया हम हाँ। लेट और कॉन्स्टेंट आपने कहा कि हम यूज करना है, तो ये जो हम सिंगल यूज कर रहे हैं वेरिएबल a = 35, हाँ। तो इसका क्या है? सिंगल यूज कर रहे हैं, अरे ये वही वेरिएबल है। लेट a = 34 लिखा, बाद में a की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, 35 कर रहे हैं। भैया वो मैं कह रही हूँ कि आपने लेट से वेरिएबल को कर दिया इनिशियलाइज, हाँ, तो हम दोबारा लेट a = 35 क्यों नहीं लिखे, हम सिंपल क्यों लिखे? अगर सिंपल लिख सकते थे तो हम लेट a ही क्यों लिखे, फिर हम तब भी सिंपल लिख सकते थे। अच्छा ये कह रही हो ऐसे करके? ये हाँ भैया, हाँ हाँ। अरे यही कुछ बाय डिफॉल्ट वो है। वैर होता है, बाय डिफॉल्ट वो वैर होता है। अभी बात सुनो, वो पूरी कंप्लीट नहीं करा है हमने। हमने तुमसे ये कहा कि तुम्हें लेट और कॉन्स्ट ही यूज करना है। अभी इतनी बात समझ में आई? जी भैया। ठीक है, आगे सुनोगी कहानी, आगे आगे बताएंगे अभी। ठीक है, लेट और कॉन्स्ट यूज करना है। लेट में क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। कॉन्स्ट में वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, जी भैया। लेट का दूसरा पॉइंट ये है कि लेट आपने जैसे यहाँ पे लिखा लेट ए, ये पॉइंट क्या होता है, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, है ना, जब आप डिफाइन करते हैं लेट ए करके, तो इस पॉइंट को कहते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, जब आप वेरिएबल का वो डिफाइन कर रहे हैं कि लेट है या कॉन्स्ट है, उस पार्ट को कहते हैं डिक्लेरेशन, कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक, ये वाला पार्ट कौन सा है, जहाँ पे हमने वैल्यू प्रोवाइड करी उसको? अपडेशन। नहीं भैया, असाइनमेंट, उसमें अपडेट किया हमने, असाइनमेंट, मतलब भैया इनिशियलाइजेशन। हाँ Reassign. इनिशलाइजेशन कहो, नहीं इनिशलाइजेशन कहो, शांत, इनिशलाइजेशन कहो, असाइनमेंट कहो, बात एक है। ठीक है, हमने वैल्यू को ये इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो जब a = 35 लिखा तुमने, दैट मीन्स a के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट था डिक्लेरेशन, दूसरा स्टेटमेंट था असाइनमेंट। तो लेट में तुम डिक्लेरेशन और असाइनमेंट अलग अलग कर सकते हो। एक बार तुमने लेट को डिक्लेरेशन करा, असाइनमेंट कर दिया, ठीक है, ये वैलिड है। कॉन्स्ट में ऐसा नहीं कर सकते। कॉन्स्ट में जब करने लगोगे, कॉन्स्ट बी लिखा हमने, नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, बी की वैल्यू असाइन करते हैं, बी की वैल्यू 34, एरर देखो बता रहा है वहीं पे, क्या कह रहा है, कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी, पढ़ो, मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। बोलते रहो भैया, नेटवर्क चला जाएगा, हमें पता नहीं चलता है ना। भैया कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज, दैट मीन्स आप कॉन्स्ट डिक्लेरेशन में वो नहीं कर सकते अपडेशन। और इसका भी एक रीज़न होना चाहिए, रीज़न है, मतलब क्या रीज़न है, जब आप कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स आप कभी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। तो प्रोग्राम में कहीं भी डिफाइन करने की जगह आप बेहतर है कि आप फर्स्ट ही लाइन में डिफाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जी भैया। तो यहाँ पे लिख लो, कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, है ना, मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। और लेट को इनिशियलाइज कर सकते हो बाद में भी, पहले कर दो तो भी चलेगा, बाद में कर दो तो भी चलेगा।
और लेट को क्या कर सकते हो? और लेट को हम रीअसाइन कर सकते हैं बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। वेरी गुड, ठीक है। लेट को कैन बी रीअसाइंड, री इनिशियलाइज्ड, बट कॉन्स्ट कैन नॉट बी। कॉन्स्ट को हम ना ही रीअसाइन कर सकते हैं ना ही और रीडिक्लेयर कर सकते। लेट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकती हो, लेट को भी। लेट ए एक बार लिख दिया तो ए ही रहेगा अनजूम, पता है ना? यस भैया। जो हम बोले उसको सुनो ध्यान से। हमने तभी तुमको पहले वैर नहीं पढ़ाया, और वैर बहुत आउटडेटेड चीज़ है। आप लोग को हमेशा जब भी कुछ चेंज ना करना हो कॉन्स्ट यूज़ करिए, कब चेंज करना हो लेट यूज़ करिए, वैर मत यूज़ करिएगा। हम स्ट्रेट अवे बोल रहे हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई? जी भैया। है ना? रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट जब शुरू में बनी थी तो सिर्फ उसके अंदर वैर था। हमें कोई भी वेरिएबल इंस्टॉल यूज़ करना है, हम वैर लिखते थे, वैर a=7 लिखो चलेगा, ठीक है। 2015 में जावास्क्रिप्ट का एक नया वर्जन आया जिसको कहते हैं हम लोग ECMAScript। ECMAScript 6th वर्जन है वो। उसमें कहा गया, उन्होंने डिफाइन करा लेट और कॉन्स्ट को, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर आपको वेरिएबल चेंज नहीं करना है तो आप कॉन्स्ट यूज़ करिए, वेरिएबल चेंज करना है तो लेट यूज़ करिए, कोशिश करिए कि वैर मत यूज़ करिए, ठीक है? इसलिए हमने वैर तुमको नहीं बताया। क्लियर जी भैया। है ना? यस भैया। वैर पढ़ाएंगे जब स्कोपिंग पढ़ाएंगे, स्कोपिंग करके एक टॉपिक है स्कोप करके, वहाँ पे वैर पढ़ाएंगे, वहाँ पे डेप्थ में पढ़ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, बाकी डेवलपमेंट में ना यूज़ करो उसको, ठीक है? भैया हाँ बोलिए। वैर क्यों नहीं यूज करेंगे, आपने क्या बताया? क्या कह रहे हो? भैया मैं बताऊं? नहीं, हम क्वेश्चन नहीं समझ पाए, क्या कह रहे हो? भैया वैर का पूछ रही थी। वैर क्यों ना यूज़ करें? नहीं करेंगे, हाँ तो सुन नहीं पाया। हमने अभी बताया नहीं वैर क्यों ना यूज़ करो, हम बस तुम्हें स्ट्रेट अवे कह रहे हैं वैर मत यूज़ करो। क्यों नहीं यूज़ करेंगे ये तुम्हें बताएंगे जब स्कोपिंग पढ़ाएंगे, तब ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तुम सिर्फ बेसिक पढ़ो, ठीक है? तुम्हें बताएंगे 7 बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ रहे हो? आप ले भैया। हमने अभी स्ट्रेट अवे ये बोला है कि वैर नहीं यूज़ करना है, उसके बारे में सोचो भी नहीं कि होता भी कुछ है, ठीक है? कॉन्स्ट चेंज करनी नहीं है, वैल्यू फाइनल वैल्यू है, कॉन्स्ट यूज़ करो, उसी टाइम उसको इनिशियलाइज कर दो, ठीक है? वैल्यू चेंज करनी है लेट यूज़ करो। इतनी बात क्लियर? यस भैया। ठीक। ये पार्ट क्या होता है? डिक्लेरेशन होता है ना? जब वैल्यू असाइन करते हो इनिशियलाइजेशन कह दो या असाइनमेंट कह दो, ठीक है? स्पेलिंग देखना सही लिख रहे हैं, ठीक। लेट क्या करता है? लेट कैन बी रीअसाइंड, है ना? कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीअसाइंड, और लेट एंड कॉन्स्ट बोथ आर कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। रीडिक्लेयर का मतलब बताएगा कोई हमें? यस भैया। रीडिक्लेयर मतलब होता है दोबारा उन्हें ज्यादा बाद डिक्लेयर करना। जैसे कि भैया मैं हाँ, बताती हूँ। जैसे कि हम हमने बता let a equals to, हमने जैसे a is equals to 35 किया था, लेकिन हम दोबारा से let a is equals to 25 कर दे तो इसको हाँ, और ठीक जो है। कि नहीं कर सकते। यही बस रीज़न, इस समय यही समझ लो, जैसे वैर a=4 लिखा है, हम दोबारा से उसको डिक्लेयर कर सकते हैं वैर a=5 ऐसे करके, ठीक है? ये वैलिड है, वैर जो है ये वैलिड है, दोबारा रीडिक्लेरेशन वैलिड है। बट लेट में और कॉन्स्ट में रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं करोगे। और ये सब क्यों बने हैं? ताकि आपकी वेबसाइट की, आपकी एप्लीकेशन की डीबगिंग पावर आपके पास रहे, है ना? आपने कोड लिखा है और आप कहीं भी एक ही वेरिएबल हज़ारों जगह यूज़ कर रहे हैं तो आपको डीबग करने में दिक्कत आएगी। हम चाहें तो वैर यूज़ करके सारे वेरिएबल्स का नाम ए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? बट बाद में एट द एंड तो हमें दिक्कत होगी ना अगर कुछ दिक्कत क्रिएट होती है हमारी एप्लीकेशन में। तो ये भी एक रीज़न है वैर ना यूज़ करने का, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द केसेस हम कहेंगे तुम सिर्फ कॉन्स्ट यूज़ करो, जब वैल्यू चेंज करनी हो तभी सिर्फ लेट यूज़ करो, ठीक है? ओके भैया। वैर का तो नाम ही भूल जाओ पूरी तरीके से, बस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जब पढ़ाएंगे तब सुन लेना, खाली एक टॉपिक है स्कोपिंग करके, ठीक? क्लियर? जी भैया। यस भैया। ये तीनों बात क्लियर हुई? रीडिक्लेरेशन, ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपलोड तो कर ही देंगे, है ना? अपलोड तो कर ही देंगे तो वहाँ से ले लेना, या तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो।
लेट ये पार्ट डिक्लेरेशन होता है, ये पार्ट असाइनमेंट होता है, ये क्या करता है, प्रिंट करता है चीज़ें। लेट को रीड असाइन कर सकते हो। कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सेम लाइन में करोगे, और कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीअसाइंड, वो फाइनल होता है। लेट एंड कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। रीडिक्लेयर मतलब जैसे वैर करके लिख रहे थे, वैर ए इक्वल्स टू 5, वैर भी मतलब लेट ही समझो उसको, लेकिन वो पहले का पार्ट है जब जावास्क्रिप्ट बनी थी न्यू। वैर ए इक्वल्स टू ए पे देखो लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऊपर आपने वेरिएबल दिया है, तो इसको सी करके नाम दे देते हैं, तब नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, सी करके दे देते हैं ना, सी इक्वल्स टू 8 दे दें, और वैर को हम रीडिक्लेयर कर सकते हाँ हैं। डिक्लेयर करो, वैल्यू प्रिंट करके देखें क्या आएगी, जो अपडेट हुई होगी शायद वही आएगी, है ना। अगर ये अपडेटेड वैल्यू लेते हैं। हाँ देखो अपडेटेड वैल्यू ले रहा है एक ही, ठीक है। तो ये देखो चल रहा है कोड, मतलब वैर में ये कर सकते हो। तो वैर लेट एंड कॉन्स्ट समझे, मतलब भैया वैर और लेट दोनों अपडेटेड वैल्यू ले लेते हैं। हाँ तुम वैर मत कंफ्यूज हो, बस कॉन्स्ट और लेट याद रखो। वैर हम कभी यूज़ ही नहीं करेंगे, ना करवाएंगे तुमसे, बस ये खाली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं ना वो बड़े चालाक होते हैं। तुम्हें तो क्या, अगर तुम्हें ये आता है तो समझ जाएंगे कि तुम लायक हो मेरी जॉब के लिए, ठीक है। तो बस वो कंफ्यूज करने के लिए सब चीज़ें पूछते हैं, वरना जब डेवलपमेंट करोगे तो इतने में काम चल जाएगा तुम्हारा। और रिएक्ट में तो 99% ऑफ द केस आप कॉन्स्ट ही यूज़ करेंगे, आप लेट भी नहीं यूज़ करने वाले, समझ रहे हो, ठीक है। ठीक है भैया। यस भैया। Yes, भैया। तो ये चाहो तो स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, चाहो तो वो कर लो, पुश तो कर ही देंगे, कोड मिल जाएगा तुम्हें, ग्रुप पे भी डाल देना, इन लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये देख रहे हो, यहाँ पे हम कुछ कमेंट करके डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, ये लाइन दिख नहीं रही है, बताओ यस भैया, ये कमेंट ये क्या होता है, कमेंट होता है जावास्क्रिप्ट में। कमेंट क्या करते हैं, भैया ये अंडरस्टैंडिंग हाँ के लिए सिर्फ और सिर्फ भैया, अंडरस्टैंड, हाँ ठीक है ठीक है, सिर्फ के लिए जो हमें चलानी नहीं होती अपने कोड। हाँ हाँ ठीक है। तो कमेंट क्या करते हैं, कमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको 2-3 लाइनें साथ में कमेंट करनी है तो ऐसे जाइए अपने VS कोड पे कंट्रोल/ प्रिंट करेंगे तो दोनों देखो साथ में कमेंट हो गए, ठीक है। तो ये कमेंटिंग हो गई, ठीक है। Yes, भैया। और क्या तरीका है, अगर आप, हाँ मल्टी लाइन भी होते हैं, हाँ वही मल्टी लाइन भी होते हैं। आप जैसे कि ऐसे लिखिए स्टार करके, और यहाँ पे कुछ भी टाइप करते जाइए ऐसे करके, है ना, रैंडम टाइप कर रहे हैं, दोबारा से ऐसे करके लिखेंगे, तो ये मल्टी लाइन कमेंट है। इसमें एक साथ 2-3 लाइनें कमेंट हो गई, ठीक है। इस पार्ट के अंदर जितना भी लिखोगे सब कमेंटेड रहेगा, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, समझ गए। यस भैया, सेम में भी Yes, ऐसे भैया। किया हमने। कमेंट डाले दे रहे हैं तो तुम लोग को ध्यान रहेगा कि हमने क्या क्या बताया है। यहाँ पे हेलो लिख देते हैं, ठीक है, हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक। ये कमेंटिंग हो गई तुम्हारी। और तुम्हारा एक तरीका और है, जैसे हमने लेट ए इक्वल्स टू लिखा था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साथ 2-3 वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। लाइक लेट ए डी इक्वल्स टू 5 लिखा हमने, जहाँ पे कॉमा लगा के ई इक्वल्स टू 6 लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू 7 लिख सकते हैं, ये पता है ना। एक साथ आप पाइथन में भी लिख- हाँ एक साथ एक लाइन में लिख सकते हैं। तो अगर आप console.log, है ना, हाँ हाँ, अब जैसे प्रिंट कराना है तो डी ई और एफ के बीच में कॉमा लगा दो, अब ये तीनों साथ में प्रिंट हो जाएंगे, है ना। देखना अभी पेज रिफ्रेश होगा तो ये 5, 6, 7 साथ में प्रिंट हो गए, ठीक है, समझ गए। सर कॉन्स्ट में भी ऐसा कर सकते हैं? कॉन्स्ट में और क्या कर सकते हो, देखो सेव करो, 5 और 6 और 7 आ रहा है। अपडेट नहीं कर सकते हो ना, इनिशियलाइज और डिक्लेयर तो कर ही रहे हो, लेट में भी कॉन्स्ट में भी, ओके सर। है ना। डिफरेंस क्या रहेगा, आप इन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे और आपको इसी में इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लेकिन लेट में क्या है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे करके लिख सकते हो। अरे वो वेरिएबल है, ध्यान देना, क्योंकि वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा, इसलिए लाइन दिखा रहा है वहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट लाइन में ऐसे कर सकते हो। कॉन्स्ट में ये पॉसिबल नहीं है, आपको यहीं पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा इन तीनों को। समझ रहे हो डिफरेंस, समझे? यस सर। है ना, ठीक है। भैया हाँ, ये सेम वेरिएबल को नहीं लेता बात। अब हमने ऊपर ए डिफाइन कर दिया था ना, लेट और कॉन्स्ट देखो बता रहे हैं कि देखो तुमने एक वेरिएबल ऊपर ए लिखा था, है ना। जैसे हम लेट ए लिखेंगे तो ये हमें कंपाइलर खुद ही बताने लगेगा कि आपने ए कहीं इनिशियलाइज करा है, इसलिए आपकी दिक्कत आ रही है।
तो जब हम टाइप कर रहे हैं तभी हमें पता चल जा रहा है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ दिक्कत है, हमने वेरिएबल डिफाइन करा है। तो ये लेट और कॉन्स्ट डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बने थे, ताकि डेवलपर को कोड लिखने में आसानी रहे। वैर लिख रहे थे तो हमें पता ही नहीं चल रहा था हमने कितने वेरिएबल को सेम नाम दिया है, एक्स दिया है, वो दिया है, आईडी दिया है, कुछ भी दिया है ना। तो ये लेट और कॉन्स्ट डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए थे, ठीक है। और जैसे कि आपको अगर कुछ मैसेज प्रिंट करना हो तो console.log में वैसे भी कर सकते हैं। console.log लिखा मैंने और मुझे मैसेज प्रिंट करना है, तो मैसेज हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, है ना, ऐसे करके। हाँ, स्ट्रिंग कहते हैं इसको। जावास्क्रिप्ट में आप डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं उसे स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग का मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कुछ भी लिख सकते हो, ABCDEFGH कुछ भी लिख दो। डबल कोट्स एज वेल एज सिंगल कोट्स, दोनों में। अगर आपने ऐसे लिखा है CLG और सिंगल कोट में आप लिखते हैं अगर ऐसे, है ना, तो भी वो स्ट्रिंग ही मानी जाएगी। अरे मेरा कंपाइलर जो है ना ये कन्वर्ट कर देता है, जैसे सेव करते हैं वो कन्वर्ट कर देता है इसको डबल लाइन में। तो आप सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। भैया अगर ट्रिपल वाला कहते हैं ना, मल्टी लाइन के लिए होता है वो। मल्टी लाइन का ट्रिपल वाला, हाँ मल्टी लाइन का ट्रिपल होता है इसमें। यस भैया 3 टाइम्स करते हैं वो मल्टी लाइन के लिए। वो शायद पाइथन में होता है, एक बार चेक कर लें। JS में होता है कि नहीं, JS ट्रिपल कोट्स पाइथन में शायद होता था ना वो। यस भैया, उसको डॉक स्ट्रिंग बोला जाता था। नहीं जावास्क्रिप्ट में नहीं होता शायद, लिखा है, लिखने देख लेते हैं शायद को, हमें ध्यान नहीं है इसमें। बैकटिक्स वाला तो बताएंगे जब ये वाला बताएंगे, ये तो पता है हमें। ट्रिपल कोट्स मार्किंग जावास्क्रिप्ट डुप्लीकेट स्टैक ओवरफ्लो क्या कर रहा है। अच्छा पाइथन लिखा है, देखो इसमें भी लिखा है इन पाइथन, जावास्क्रिप्ट नहीं लिखा है, देख रहे हो। इन पाइथन देयर आर 3 ट्रिपल कोट्स मल्टीपल व्हिच इज वेरी यूजफुल, इज देयर एनी वे टू डू इन जावास्क्रिप्ट। हाँ ये पढ़ाएंगे, टेम्पलेट एडिटर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे दिखा देंगे आप, या तो आप मल्टी लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे /n लगा दीजिए ऐसे करके, है ना। वो तो भैया नेक्स्ट लाइन के लिए होता है ना /n। यही तो पूछ रहे हैं ना, मल्टी लाइन में कैसे लिखते हैं स्ट्रिंग। नहीं भैया, भैया क्वेश्चन था जैसे कि हम बहुत सारी लाइन को कमेंट करना है तो वो ट्रिपल। अच्छा कमेंट पूछ रही हैं आप, ओके। हमें लगा आप स्ट्रिंग पूछ रही हैं, आप स्ट्रिंग पूछ रही हैं, हमें लगा। तो मल्टी लाइन कमेंट ये बता तो दिया मैंने, ये ऐसे लिख दो हो जाएगा। हाँ भैया वो वाला भी पूछी थी कि इसमें भी ऐसा होता है क्या। कौन सा बताइए जरा, टाइप पाइथन में 3 कोटेशन मार्क लगाते हैं ना, कोटेशन मार्क ऐसे करके, ये हाँ सिंगल भैया। ये कमेंट्स के लिए होते हैं पाइथन में। हाँ भैया कमेंट्स के लिए करता है। हमें आइडिया नहीं है, हमने इतनी पाइथन नहीं करी सच बताऊं तो। ये होता है पाइथन। चलो ठीक है, जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है, इतना जान लो, ठीक है। ठीक है, ये पूछ रही थी भैया। ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। कमेंट शायद हैशटैग करके देते हैं उसमें, पाइथन में देते हैं वो, ये हैशटैग करके देते हैं। तो ये तुम लोग ये क्या बता रहे हो हैशटैग करके भैया सिंगल लाइन कमेंट होता है। और मल्टी लाइन लिखना हो तो ट्रिपल कोट जो रूपा बोल रही है, ट्रिपल कोड होता है, श्योर। यस चलिए ठीक है, हमें ध्यान नहीं आ रहा, हमने काफ़ी टाइम हो गया पाइथन काम करे हुए। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं ये करके, ठीक है। और स्ट्रिंग समझ गए, जैसे मैंने ये लिखा हेलो वर्ल्ड करके, तो अब स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आएगा बताइए, हेलो वर्ल्ड, है ना। तो ऐसे भी आप हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। और हेलो वर्ल्ड के बाद अगर हम यहाँ पे देखिए मैंने /n लिखाया है, तो /n का मतलब होता है कि आप नेक्स्ट लाइन में चले जाइए, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे JS लिख दिया, जैसे मान लीजिए सेव करता हूँ, तो अब JS जो है वो नेक्स्ट लाइन में JS आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और मैं चाहता हूँ कि D की वैल्यू प्रिंट कर दो, है ना। ये एक स्ट्रिंग है और साथ में D की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं हम, तो हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे गए, पेज रिफ्रेश हुआ, JS और 5 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तुम्हारे कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हो गई हैं जावास्क्रिप्ट में, और वैल्यू चेंज इन करना बता दिया, है ना। अब तो 2-3 रूल्स देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं उसे। आप वेरिएबल्स को कुछ भी नाम नहीं दे सकते ना, ये बताना है। देखो डेटा टाइप्स नहीं, क्या बताना है, नेमिंग कन्वेंशन बताना है। ये पढ़े हो गए पाइथन में भी बहुत ईजी चीज़ है, नेमिंग कन्वेंशन। अच्छा तुम सब लोग पाइथन करे हो, जितने लोग हैं सब पाइथन करे हैं?
जी भैया। भैया अरे तो बताओ ना, हम भैया बहुत धीरे। फंक्शन तक किया है, हैं? सिर्फ फंक्शन तक। अच्छा, तो ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी पढ़ा दें, मेरे बहुत टाइम लगा रहे हैं इसमें, तो यस हमको पता भैया। है ना? यस भैया। चलो ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन तो पता ही होगा फिर। कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ, मैं नेमिंग कन्वेंशन भैया मैं बताऊं? बताइए। कौन बता रहा है? ये भी नाम भी बता देना हमें। भैया मैं रूपा बोल रही हूँ। जी रूपा बताइए। या वेरिएबल रूलिंग नेम में होता है कि हम अपने वेरिएबल को अल्फाबेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, न्यूमरिक के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते, वेरी गुड। और और अंडरस्कोर के साथ यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में और डॉलर yes- के साथ भी स्टार्ट कर सकती हो, अंडरस्कोर एंड डॉलर एज वेल, ठीक है? ओके भैया। लाइक और जैसे भैया ये वैर तुमने लिखा, मान लो एच जे लिखा ये करके, तो ऐसे करके आप अगर अंडरस्कोर एच जे लिखती हैं तो भी वैलिड है, या फिर डॉलर एच जे लिखती हैं ऐसे करके, डॉलर कहाँ गया ये, तो भी वैलिड है, ठीक है? ओके भैया। और भैया ये केस सेंसिटिव होता है, ये Very good. कैपिटल हाँ। स्मॉल दोनों ठीक को। है, केस सेंसिटिव जावास्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, दैट मीन्स अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंट, है ना? बोथ आर ट्रीटेड डिफरेंट, ठीक है? एंड में सेमीकोलन लगा देना, console.log नहीं लगाओगे तो एरर नहीं देगा, लेकिन रिकमेंडेड है कि लगा दो। और तुम तो एक्सटेंशन यूज़ करोगे, तो जैसे सेव करोगे वो सब अपने आप फॉर्मेट कर देगा, ठीक है? और क्या चीज़ है? और भैया कभी के साथ नहीं अपना वेरिएबल स्टार्ट करना चाहिए, है ना? ये नंबर bad के नंबर के हिसाब से variable नंबर स्टार्टिंग नहीं होगा, बाद में नंबर लगा सकते हो, ठीक है? नंबर स्टार्टिंग नहीं होगा, बाद में लगा सकते हो, ठीक है? और क्या नहीं यूज़ कर सकते हो? और कोई बता सकता है? भैया जो नेम में स्पेस नहीं डालना है। स्पेस, हाँ हाँ, स्पेस तो डालोगे डिफरेंट हो जाएगा। और एक चीज़ और होती है, कीवर्ड्स होते हैं, है ना? कीवर्ड्स, तुम जैसे कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्स्ट लिखा है, तो मैं किसी भी वेरिएबल का नाम कॉन्स्ट नहीं दे सकता ऐसे कर, है ना? एरर बताएगा, है ना? कॉन्स्ट इज नॉट अलाउड एज अ कॉन्स्ट इज नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम, ठीक है? समझ गए? तो ये दो तीन चीज़ें हो गई। कॉन्स्टेंट्स बता दिया हमने आपको, console.log बता दिया, क्या करता है console.log? नितेश, नितेश बताइए। नितेश है कि नहीं? चले गए। प्रिंट करने के लिए काम आता है। प्रिंट करने के लिए काम आता है, दो तीन चीज़ें प्रिंट करा के दिखा दी तुमको। भैया कबाब केस भी यूज नहीं कर सकते ना? कैमल केस यूज होता है इसमें। कैमल केस पता है? जैसे कि ये देखो, जावास्क्रिप्ट में जब हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे हम लोग बैकग्राउंड कलर लिखते थे, बैकग्राउंड सॉरी CSS में बैकग्राउंड डैश कलर ये करके लिखते हो। अब शांत हो गए सब। हेलो, यस भैया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है, नेटवर्क बार बार जा रहा है मेरा आज। हमने क्या बोला था लास्ट सेंटेंस? कैमल केसेस क्या होता है भैया? कबाब केस क्या होता है बताइए, किसने बताया था? कबाब केस बताइए हमें। भैया कैमल केस भैया कि स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर हो, फिर बीच में कैपिटल हो जाता है, मतलब ऊँट की टाइप दिखता है है ना, ऐसे करके। तो हाँ, जो हम लोग रिएक्ट में लिखेंगे ना, रिएक्ट में सिर्फ कैमल केस वैलिड होता है। जब आप ऐसे लिखते हैं, पहला लेटर स्मॉल, बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा, अचानक से वो कैपिटल हो जाता है, तो इसे कहते हैं कैमल केस, ठीक है? केसिंग के बारे में देख लेना, नेट पे मिल जाएगा। जावास्क्रिप्ट में शायद कबाब केस क्या होता है, कोई बताएगा? भैया हाइपर यूज करते हैं।
अच्छा ऐसे करके ये है ना ये। नहीं होता है वो। हाँ भैया, हाँ ये हाइपन यूज करते हैं रुको बीच यार, में। हम देख लेते हैं, हमें ध्यान नहीं आ रहा हमें भी इस समय। ये तो कोई बता दो जल्दी से। अच्छा अंडरस्कोर वाले कहते हैं, ये वाले को, इस वाले को कहते हैं। अंडरस्कोर होगा भैया। अंडरस्कोर तो स्नेक केस में यूज करते हैं ना। स्नेक शायद कैपिटल होता है स्टार्ट। और वेरिएबल के नेम्स में हाइफन यूज नहीं करते हैं। स्नेक होता है भैया स्टार्टिंग में कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल ऐसे। देख ही ले रहे हैं, हम भी भूल गए हैं। इतने सारे केस बता दिए हो। अच्छा पास बहुत सारे केस होते हैं, देखो दिखा रहा है इसमें जावास्क्रिप्ट। कबाब केस में हम हाइफन ही यूज करते हैं, सही बोल रही है तमन्ना। तमन्ना बोली थी कि सोनम बोल रही थी? तमन्ना बोली थी भैया। अच्छा हम मीटिंग पे उधर है नहीं, चलो ठीक है ठीक है। वी यूज हाइफन, अमरजीत ने बोल दिया, आप सही बोल रही है मतलब, है ना अमरजीत? देख लें क्या, हम भी भूल गए हैं। कैमल के ज़्यादा यूज़ करें हम भी। ये देखो लिखा है टाइटल ऐसे करके विद चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। भैया 5 तरीके का केसेस होते हैं, अरे पूछे ले रहे हैं हम, भूल गए ना। पूछ लीजिए भैया। किसने बोला केबाब केस एंड ऑल, देख करके डालें शायद बताए। खाली कबाब ना बताना भैया, पूरा बताना। खाली कमांड कबाब बताएगा लग रहा है ये। कैसे दिया एक्सप्लेन। कैमल केस देखो क्या है ये, देखा कैमल केस में क्या कर रहा है। जी भैया पहला छोटा लेटर फिर बाकी का बाकी बड़ा में letter, स्पेस फिर स्पेस छोटा या अंडरस्कोर कुछ नहीं रहेगा, डायरेक्टली कैपिटल हाँ। लेटर, ठीक है। और पास्कल देख के केस में मुझे- क्या है, पास्कल केस में ऐसे स्टार्टिंग पी से कैपिटल से होगी, ठीक है। अपर कैमल केस कहते हैं, स्टार्टिंग पी से, कैमल केस में स्टार्टिंग स्मॉल से। स्नेक केस में हाइफन यूज होता है, ये वाला सही कह रहा है, जो भी कह रहा है ना। भैया अंडरस्कोर होता है। सॉरी अंडरस्कोर, हाँ हाइफन नहीं अंडरस्कोर है। हाइफन तो यूज़ ही नहीं कर सकते हो। अपर स्नेक केस में क्या होगा, अपर केस में सब स्नेक हो जाएंगे, ठीक है। कैपिटल होता है सर। ठीक है आओ इस पे अब। तो ये कैमल केस वाला है, जैसे हम लोग वो लिखते थे CSS प्रॉपर्टीज लिखते हैं जिसमें हाइफन लगाते हैं ना, ये वाला ऐसे करके। तो जैसे ये इसमें कबाब केस हो गया ना भैया। कबाब हुआ, अरे हाँ कबाब तुमने पढ़ा ही हाँ नहीं जी था। भैया। देख ले को, हमने पढ़ा ही नहीं कबाब, ऊपर था शायद। नहीं यार ये देखो इसमें डैश लिखा, अच्छा हाँ लगा है ये। हाइफन यूज नहीं करते। हाइफन यूज़ किया ये देखो, हाइफन और अंडरस्कोर दोनों यूज़ करते हैं कबाब में, ठीक है। हाँ कबाब में। और तो ये जो केस है ये कबाब केस है। और रिएक्ट में हमेशा हम लोग जब भी CSS लिखेंगे तो कैमल केस में लिखते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर लिखते थे तो बैकग्राउंड डैश हटा के अगला स्टेप कैपिटल, ठीक है। रिएक्ट JS की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बताएंगे तब देखना। console.log बता दिया। डेटा टाइप कल पढ़ाएं। यस भैया। यस भैया। चलो इसको पुश करे दे रहे हैं, सेव करके कोड तुमको मिल जाएगा। अभी तुम इसका एक Yes, बार भैया। एक चीज़ देख लेना। हाँ कमिट डाले दे रहे हैं, वेरिएबल्स कंप्लीटेड। अभी पढ़ो तुम लोग, पूछेंगे सबसे। कमिट एंड सिंक ये चला जाएगा वहाँ पे गिटहब पे, ठीक है। अब जैसे देखना हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ये दिख रहा है वेरिएबल्स दिख रहा है, ब्रांच। जी भैया। इसको चेंज करेंगे मास्टर वाली जो थी ओरिजिनल, मास्टर हो गया। है ना। मास्टर हो गई, देखो मास्टर में हमने कुछ नहीं लिखा था, script.js पूरी चेंज हो गई, ठीक है। दिखा। जी भैया। वापस हम वेरिएबल में आते हैं, वेरिएबल में आएंगे तो वापस वो सब आ जाएगा,
तो ऐसे कोड सेपरेट हो जाएगा, तुम्हें आसानी रहेगी समझने के लिए, ठीक है। तो अब जब भी क्लास स्टार्ट करें एक बार हमको ये याद दिला देना कि हमने मास्टर से स्टार्ट किया है कि नहीं, ठीक है, वरना वो कहीं और से स्टार्ट हो जाएगी। कर सकते हो उतना? यस भैया। यस भैया। क्या भैया? मतलब जब स्टार्ट करें क्लास तो इतना बता देना कि ब्रांच का नाम मास्टर हो, तो हम उसी से लिंक करेंगे चीज़ें, ठीक है। बाकी सारी ब्रांच है ओके तो भैया। तुमको कोड लेने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे डेटा टाइप्स, देन पढ़ेंगे कल डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स पढ़ेंगे और टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं कंट्रोल फ्लो पे। अभी लीव मत करना, लीव करने के लिए नहीं काम ने। एक काम करो, पढ़ो सब लोग, अभी पूछते हैं। 10:38 हो रहा है, 10:45 तक पूछेंगे जितना पढ़ाया है, ठीक है। ठीक है भैया। और अटेंडेंस उस हिसाब से मिलेगी, भाग मत जाना छोड़ के मीटिंग 10:45 तक, ठीक। भैया अटेंडेंस के मार्क्स भी मिलेंगे क्या? अटेंडेंस के मार्क्स नहीं मिलेंगे, हाँ। उसके पनिशमेंट जरूर मिलेगी, क्योंकि जब हम मिलेंगे अटेंडेंस के नहीं marks। सुनिए, अटेंडेंस की मार्क्स नहीं मिलेंगे, पनिशमेंट मिलेगी। जब हम अनु भैया से बताएंगे कि आप लोगों ने क्लास नहीं करी है, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तब मार्क्स नहीं पनिशमेंट मिलेंगी, है ना। सही रहेगा? नो भैया। जी भैया। अंजुम सही रहेगा? ऑयल मिलेगा भैया संतोषी को। यस भैया, बिल्कुल सही है ना। रहेगा। तो मीटिंग इसलिए छोड़ना नहीं, ठीक है। हम लीनियंट हैं तो आप भी थोड़ी सी मर्जी दिखाइए। आप ही की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नितेश हो कि नहीं, मीटिंग में कुछ बोल ही नहीं रहे हो, इतनी देर से बुला चुके 4-5 बार। मैं हूँ मीटिंग में। अच्छा, शिवानी? कुछ समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। नहीं पढ़ती रहिएगा, अपडेट लेना है मैं आपसे, आप भैया, दोनों अब से। यहाँ पर 2 शिवानी हो गए हैं। एक आज ही शिवानी पढ़ना। है और एक शिवानी। कंफ्यूजन टेंड्स टू इन्फिनिटी। पर वो मुझसे पूछ रहे थे इसलिए मैंने आंसर किया। हमने उस शिवानी से पूछा जिसने शिवानी हमसे मालविया से, आज हाँ। बात की थी इससे, हाँ शिवानी मालविया से, यस। ठीक है। नितेश आपकी समझ में आया चीजें? यस, हाँ, गेट वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा कम समझ आया है, बाकी जो आपने लेट कोल्ड स्टोर वेरिएबल्स इतने भी समझाया। अच्छा। हाँ, रिकॉर्डिंग आपके पास पूरी मिल जाएगी। थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू है मेरे साइड पे, थोड़ा सा बार वो हो रहा है, तो हो सकता है आप शेयर कर लीजिएगा, या तो मैं शॉर्टकट बता दूं, आप सीधे जाइएगा वेबसाइट पे, है ना। JS करके कौन सी थी, W3 स्कूल्स पे मिल जाएगा आपको, अच्छा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। W3 स्कूल पे JS करके सेक्शन है, ठीक है। आप सब लोग प्लीज़ यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, और या फिर आपको ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट मैंने दे ही दी है, ठीक है। ये लिंक डाल दो यार कोई ग्रुप पे, प्लेलिस्ट की डाल दी लिंक छोटू, यस भैया, डाल दिया छोटू ने। है ना। ये बिगिनर फ्रेंडली लिंक है, और जब एडवांस टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो वो दिखा देंगे आपको। ये लिंक डाल दो, हम ही डाल दे रहे हैं, अच्छा W3 स्कूल करके। नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्ट फ्रॉम मास्टर ब्रांच। अच्छा, आपने ग्रुप ही पे डाल दिया, हम कह रहे थे क्लास में मुझे बता देना। जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तब नीचे देख के बता देना, अगर हम भूल जाएं, वैसे इन केस भूलेंगे नहीं, ठीक है। बताइए, कोई बोल नहीं रहा है, ओके भैया, ओके। है ना। तो ये वेबसाइट डाल दी है, थोड़ी देर जाके पढ़िए, जितना पढ़ाया सब पूछेंगे एक एक करके, तो क्लास लीव मत करना। आपके पास 10:45 तक की टाइम है, 4 मिनट। भैया हम एक बात बोले? जी बताइए अंजू। क्या नाम है, अनु भैया तो कहते हैं हमें कि W3 स्कूल अच्छा नहीं है, वहां से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, मतलब स्टार्ट करने के लिए एज अ बिगिनर, वरना भैया तो कोड विद्यार्थी के लिए भी मना करते हैं। कोड विहारी से मत पढ़ो, क्या करोगे। अरे भाई, भैया। पॉइंट ऑफ व्यू है सबका अपना अपना। अरे तुम हमसे तो पढ़ सकते हो, हमसे भी नहीं पढ़ने की मना कर रहे हैं भैया। नहीं भैया, हम आपसे बस बता रहे हैं, मतलब अच्छा। हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो वो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, तो
हम उनको नहीं कर सकते मना, ठीक है। हम इतना कहेंगे कि एज अ बिगिनर आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी एज अ बिगिनर, बट हम आपको जैसे आगे बढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट पे तो 2-3 रिसोर्सेज हम अपनी तरफ से बताएंगे, अनूप भैया ने हमें बताई थी, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। बट एज अ बिगिनर आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में टफ दे देंगे तो आप लोग का इंटरेस्ट नहीं बनेगा ना, ये कहने का मतलब है, ठीक है। भैया हाँ निशा बताइए। भैया मैं इरम बोल रहा हूँ, मेरा ना माइक काम नहीं कर रहा तो मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आप एक बार ज्वाइन कर दीजिए। कौन? इरम, मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, सब लोग प्लीज अपने नवगुरुकुल मेल आईडी से ज्वाइन होना। अगर नवगुरुकुल मेल आईडी से ज्वाइन नहीं होते तो आपको फिर हम लाइक एंट्री नहीं देंगे, हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। बस विक्रम के लिए वो ये हुआ है। ना कि मेरा व्हाट्सएप जो है, मेरा लॉगिन जो है ना उस पे ना वो है नहीं, मतलब नवगुरुकुल आईडी से नहीं है, तो मुझे करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। बेटा कर लीजिए कि रोज रोज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आज कर के लीजिए, लिए आज के लिए कह दिया है, ठीक है। प्लीज कर ले, कल से प्लीज़ कर लीजिएगा। विक्रम के लिए सिर्फ हम वो कर रहे हैं क्योंकि ये शायद नवगुरुकुल का नहीं है। और हाँ विक्रम सुनो एक बात और, यस भैया। बाकी सब लोग तो हमें असाइनमेंट्स भेजेंगे उस फॉर्म पे, आप हमें असाइनमेंट मेल करेंगे जो भी काम ठीक है करेंगे, भैया। ठीक है। मेल आईडी आपके पास है ना, priyanshu@navgurukul.org, यस भैया। ठीक है। आज का लेक्चर समझ में आया विक्रम? हाँ भैया। चलिए ठीक है, पढ़िए सब लोग। अब टाइम हो गया है 10:45, 5 मिनट दे रहे हैं 10:50 तक की, ठीक है। यस भैया। शांति से पढ़ो सब लोग। हाँ पूछो कौन है? प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा था दिन में, वो नहीं वो हुआ। लेक्चर के बाद हाँ, तो वही पूछा। अभी पढ़ो पूछेंगे।